Hello to the eighth, I think, eighth episode. Welcome to the eighth episode of the Cozy Corner. And today we have with us Rushil Sunkaria. गवर्नमेंट नेम देगा पूरा हाँ. uh, he's a how do I? He's a he's a seasoned. failed He's a seasoned neat giver. There's I don't think चल माइक उतार वो तो I don't think किसी पे इतना एक्सपीरियंस है नीट देने का. नीट देके नीट देके उसको पास ना ना करने करने का. That's what's up. इट्स अ स्किल That's यू हैव what's टू up. डेवलप इट You have to develop it. तो क्या क्यों पर? Why हाँ? do you have to develop such a skill? पहले तो देखो हुआ क्या हाँ. तो मैंने सोचा हाँ अच्छा जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट लोगों के लिए कि रुशिल इज वन करंटली द ओनली पर्सन फ्रॉम माय स्कूल जिसके मैं टच में हूँ. ठीक है, बाकी किसी के मैं टच में नहीं हूँ एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी नेम्स टुडे. ठीक है, बहुत ज्यादा एडिट करना पड़ेगा भाई. मैं कह रहा हूँ नाम मत ले, बस बाकी कुछ भी कर ले तू. ठीक है, एंड डोंट मेक इट ऑब्वियस आल्सो कि हाँ किसका नाम नहीं ले रहा है देख तू. इधर तो दे टर्न्ड आउट टू बी बुलीज या एक्चुअल लाइक फेल्ड या चलो छोड़ो उसकी तो छोड़ो या फिर दे टर्न्ड आउट टू बी लाइक फार लेफ्ट caricatures. far left caricatures. I want to talk about this. अच्छा. Oh. I don't know if it was the hair loss or the lack of. Caricature, भाई caricature ही बोल दिया यार. I don't know if it was the hair loss, the skin conditions, Yeah. or the bullying that did it. But it did happen. अगर ठीक है गलती से मेरी पिछले 7 एपिसोड में मोनेटाइजेशन ऑन हो गई ना तो यहाँ तो हट इधर जाएगी तो हट जाएगी भाई, ये तो डिमोनेटाइज हो जाएगा. बट हाँ नहीं नहीं हाँ, बट ठीक है, आई real टोटली talk है. सपोर्ट फायर लेफ्ट हाँ कैरिकेचर्स. चलो ठीक है यार, हम इंट्रो के बीच में कहीं फारलैंड्स में चले गए थे, हम वापस आ गए. तो हाँ, we were 3 discussing minutes about into the 3 recording minutes weather. into the podcast we have our first cut. तो हाँ, we were discussing about your हाँ liking towards NEET entrance exam. love it Love it. passion of mine. Just to give it nothing after ये it. तो मैं कोर्स तो अपनी हॉबी के लिए कर रहा हूँ मेरा असली पैशन यही है कि मैं नीट देता रहूँ देता रहूं कि नीट में कोई वो भी नहीं है ना, शायद एज लिमिट भी no नहीं है ना. there's not There's no, you can just keep giving neat you can if you want you can become a doctor at like after 40. हाँ ये क्या बोलते हैं नीट में और एमडी में दोनों में कोई अपर लिमिट नहीं ये सब उनके लिए है जो आईएएस वाईएस करते हैं जो देश चलाते हैं वो बेकार की बातें हैं जो लोग बचाते हैं उनके लिए कोई वो नहीं उनके है. लिए दे जस्ट नीड टू मेमोराइज इट मेमोराइज व्हाट? नीट क्यों नीट देना कैसे क्योंकि आज भाई पता है, ये भी मुझे लगता है सौ मतलब ट्वीट कल कि इसी चीज पे एक लड़का है, उसने ना नीट वीट दिया बहुत सारा और उसका नहीं हुआ. सो व्हाट ही डिड वाज ही वेंट टू चाइना टू स्टडी मेडिकल. oh I saw that tweet ठीक है, वो मेडिकल रिसर्चर बना. he met someone in China, married her, or I think they are together in a relationship or something, I am not sure. फिर वो हार्वर्ड चला गया. he's a medical researcher there and his partner is a medical researcher at Stanford. Sorry, is a CS researcher at Stanford, not a medical researcher. ठीक है, तो भाई जहाँ मतलब तू सोच, वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इस देश में नीट का पेपर भी नहीं क्रैक कर पा रहा था. नाउ ही इज अ फकिंग मेडिकल रिसर्चर एट द टॉप इंस्टीट्यूट भाई, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स. देख पता है क्या है इंडिया में रोट लर्निंग. नॉट इवन लोड लर्निंग. देख द प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि अगर 100% पॉपुलेशन में से 10% भी टैलेंटेड है ना तो उस 10% की 99 भी नहीं, मैं तो बोलूंगा क्या बोलते हैं 99.999% population is not going to see any success just because the entrance exams are so highly competitive and say they are so populated only for that reason कि मतलब कि आदमी में जैसे अब वो चाइना गया बिकॉज उसने क्या बोलते हैं अपना पूरा एफर्ट पुट किया है. ही माइट बी द
he Makes a might be lot the of creamy layer in USA, हम्म but he can't be. मैं नहीं बोल रहा कि मैं अपनी I'm not, this is not a self insult कि मैं बहुत तोपची हूँ. मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे नीट में, इसलिए मैंने छोड़ दी और ना मेरा उसमें कोई मन था. बट आई एम सेइंग for a person that is actually interested in NEET, actually interested in becoming doctor, and is from the general category and is male and it doesn't come under EWS, उसको बन के भी नहीं बन सकता वो डॉक्टर, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है भाई. इट्स प्योरली लक. और साल भर साल अब तो बनने ही वाले हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बन गए, बनने वाले हैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. अभी बन ही गए हैं शायद. बन गए ना. आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेता हूँ भाई. हाँ. एंड देयर इज ओनली वन टेस्ट जिसमें अभी 7-8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं. ठीक है, 5 साल में हो जाएंगे 10 लाख, वो उसके बाद 5 साल में हो जाएंगे 14 लाख. इंडिया ही है भाई, बन हाँ, गए हम, बन गए ना. निकल गए हम, चीन से आगे निकल भाई गए भाई. चाइना वो दे दी. वो पता क्यों हुआ है? इसलिए नहीं कि लोग बुड्ढे होके मर रहे चाइना में, नहीं, हम बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं. हाँ, तो लाइक बट वो भी है ना कि हाँ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट, बट 2 चाइल्ड पॉलिसी. फायदे भी हैं काफी बड़ी पॉपुलेशन होने के. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्या फायदा? मुन्नी 3,000 पर महीने में मिल जाएगी, ये फायदा है? पूछ रही है नहीं, तो फिर गांडू. पर वो फायदा है, वो एक्चुअली फायदा है कि द लेबर कॉस्ट इन इंडिया आर अनमैच्ड. अच्छा, व्हाई डिड यू से मुन्नी? क्योंकि अबे हमारे क्या बोलते हैं, नाना नानी के घर पे एक मुन्नी थी, वो काम करती थी. चाइल्ड लेबर की कह रहा तू? नहीं, शी वाज एक्चुअली very over exploited adult labor. Let's get at that. भाई, so did you tell your नाना नानी की मत this wrong? I'm just saying over exploited. वो बहुत अच्छा काम करती थी और वो बहुत खुश थी. अच्छा, She had gainful employment. भाई ये तो है, पता है एक चीज तो कि जैसे होता है ना लोगों के घर पे बहुत सालों सालों से भाई आधों को तो लोगों में बस वो क्या बोलते हैं, और लोग उसको इतना प्राउडली बताते हैं कि ये सालों से हमारे घर नौकर गुलाम है. कि हम मेरी एक फैमिली दूसरे मतलब कजन की फैमिली है, वहां पे लगी हुई है, वो बहुत प्राउडली बताता है, इसको तो हम गांव से 8 साल की उम्र में उठा के लेके आ गए थे, और ये अक्सर हमारी गाँव है. मतलब तुमने उस बच्चे का बचपन छीन लिया एंड यू आर ब्रैगिंग अबाउट इट कि हम इसको तो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी. और देखो कितना बढ़िया पोछा लगाते. देखो एक चीज नहीं छोड़ती. हाँ, जब काम नहीं करती खाना नहीं मिलता, देखो क्या काम करती है. अमेजिंग भाई, इट इज सो अजीब. एंड समटाइम्स द थिंग इज कि लाइक these maids and like this child labor is just a front for like human trafficking basically. So do you not have a problem telling it in front of the camera क्या कि तेरे घर पे जैसे ऐसे मुन्नी सिचुएशन है? मेरे घर पे सारी एडल्ट मेड्स हैं जो कि तनख्वाह लेती है और चली जाती हैं अपना काम करके. मुन्नी इज एन एडल्ट मेड, हैज बीन एन एडल्ट मेड. ओके, आई थॉट कि ये जो 8 साल वाली तूने बात बताई, दिस इज योर. नो, मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. ओ भैया, सीबीआई इधर कुछ नहीं हो रहा. कैमरा ये लैपटॉप है गांडू. नहीं, इधर कुछ नहीं हो रहा. वो क्या बोलते हैं, एक अननेम्ड फैमिली ग्रुप, मैं अलग न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ. अच्छा, अननेम्ड. हाँ, जो कि हमारे मतलब रिश्तेदार है दूर के. पता मत लगाना कौन. तो वो है भाई. बट वही है ना कि और पता है क्या करते हैं. एंड शी एक्चुअली लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है भगवान ने. शी एक्चुअली रैन अवे आफ्टर बीइंग लॉक्ड अवे फॉर 3-4 days. शी एक्चुअली फाउंड अ वे टू रन अवे फ्रॉम होम एंड शी वेंट बैक टू द विलेज एंड नाउ शी इज लाइक I don't know what she's nice. That's super I don't know nice. what she's doing now, but भाई तेरे को मतलब अभी तेरे पे ना एजुकेशन है ना कुछ है, तुझे वापस शहर आके झाड़ू पोछा ही लगाना, बट गुड फॉर यू. कम से कम गुलामी से तो निकली. हाँ, रियल. भाई पता है मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम ले आए इसको 8 साल की उम्र पे एंड एवरीथिंग. भाई दैट इज वेरी, हम इसको 8 साल की उम्र पे लाए, पढ़ाया लिखाया, और अब ये हमारे घर पे काम ही कर रही है. तो बहन जो इट इज सो वियर्ड. मेरे को तो बहुत अजीब सिचुएशन. तुम तो लाइक यू आर जस्ट सेइंग कि हमारी बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट रही है. पता है मुझे तो वो भी बड़ा लगता है जैसे एंड आई हेट इट व्हेन देयर लाइक इसको तो हमने अपने बच्चे की तरह ही पाला है. एंड यू कैन सी द किड
मंचिंग ऑन द फ्रेंच फ्राइज विद किसान का केचप मेड बाय हाँ while on their iPad while she is asking for her second roti so she can have energy to work रात के लिए भाई और बहुत बोलती है अजीब इन दोनों है। को साथ साथ में ही बड़े हुए हैं। मुझे तो बहुत अजीब लगता है भाई कि मतलब मुझे ना ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, इट हैज एन सर्टेन एडेड कंफर्ट टू इट कि नॉट दिस बट कि यू हैव अ हाउस हेल्प जो आगे काम करते हैं तुम्हारे घर पे, खाना बन जाता है, सफाई हो जाती है। बट मेरे को अजीब लगता है इन द सेंस कि भाई खुद कर रोला, जैसे देख वो बात नहीं है, इंडियन कल्चर ही ऐसा रहा है कि यू हायरार्की। नहीं वो भी बात नहीं है, everyone has house help even in the US. Just the thing is it is very easy to get here because but of this it comes back around to the population हाँ thing. मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ हाउस हेल्प इन इंडिया और इन यूएस। आई एम सेइंग कि ये सारे काम खुद से कर लेने चाहिए, हाँ क्योंकि कर भाई लेने चाहिए भी नहीं अगर समटाइम्स पता है क्या होता है कि योर हाउस हेल्प इज नॉट देयर फॉर अ वीक और टू एंड यू डोंट नो that's what I हाउ was टू saying डू कि शिट। it's not even important कि तुम्हें करने चाहिए, it's important, it is the bare minimum is तुम्हें करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम करो ना करो, तुम क्या बोलते हैं मतलब तुम करो ना करो काम, तुम्हें आना तो चाहिए, तुम्हें बर्तन धोने तो आने चाहिए सही से। हाँ बर्तन तुम धोने नहीं आते हाँ भाई लोगों वो क्या बोलते हैं मैं देखता हूँ मेड्स को वो बोल रही हैं कि यहाँ दाग लगे हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं ऐसे कॉर्पो वॉर्पो में जॉब करते हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो बोलते तो हैं कि बर्तन में यहाँ दाग लगा है वहाँ दाग लगा है, फिर मेड नहीं आई 2 दिन, बर्तन धोने गई हैं, आधा अचार तो उधर ही लगा। तो क्या ये क्या खुद नहीं आता तो दूसरों को बोलने क्यों का बोल क्या? रहे हो? एग्जैक्टली क्योंकि भाई मेरे को तो ये लगता है ऑनेस्टली, जैसे अभी मैं अपना कमरा साफ नहीं करता, ठीक है, बट मैं बाकी सब साफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे वैसे थोड़ा हाइजीन का है उंगलबाजी। और कमरा में अपना इसलिए नहीं साफ करता क्योंकि भाई जो पड़ा है मेरे को पता है कहाँ पड़ा है, अच्छा है, ठीक है, मगर बाथरूम हो गया, बर्तन किचन हो गया, तो मैं साफ करता हूँ वो। लाइक आज भी मैं And like अपना बाथरूम साफ house कर रहा around, था। हाँ house around मतलब cleaning your house is not a very rocket science kind of इट्स thing. अ वेरी इजी थिंग एंड अगर Very ढंग से easy करो thing. तो बड़ा हाँ थेराप्यूटिक होता है, देख हाँ के लगता है कि हाँ साफ सफाई हो गई हाँ भाई। एक्चुअली क्या बोलते हैं जैसे अब इट्स जस्ट एन एफर्ट थिंग, इट इज जस्ट व्हेन समवन सेज कुकिंग में मैं मान सकता हूँ कि somebody says I don't know how to cook, हाँ वो मैं समझ सकता हूँ हाँ कि इसको थोड़ा अंडरस्टैंडेबल। मसाले वसाले का ऊपर नीचे का होगा, या बट व्हेन यू से मेरे को झाड़ू नहीं लगाना आता, यू हैव टू डू नथिंग। यू हैव भाई पता है तुम्हें मुझे इस पोछा मामले में ना देयर इज मतलब देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई लाइक अबाउट आवर स्कूल, जिस स्कूल में हम थे, बट वन थिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट आवर स्कूल इज कि भाई ड्यूटी असाइन होती थी एवरी डे रोल नंबर वाइज कि आज 1 और 2 क्लासरूम की सफाई करेंगे, आज 3 और 4 करेंगे। झाड़ू लगाना सबको आ गया था भाई, बाय द टाइम वी फिनिश्ड आई थिंक 5th 4th हम सबको झाड़ू लगाना आता था, एंड दैट इज सच अ गुड थिंग टू टीच स्कूल में। हाँ लाइक बैक देन वी डिडंट अंडरस्टैंड, हम तो सोचते थे अच्छा बना दिया हमको, बना दिया अरे भाई बना दिया हमको मेड। इट इज सो फनी कि तूने बोला और फिर इंस्टेंटली रॉन्ग डायलॉग ऑप्शन यार नहीं कट कर देंगे मतलब बना दिया हमको ऐसे मेड मतलब हमारे मेड बना दिया, बट द थिंग इज इट इज वेरी गुड टू सी कि क्या भांग भोसड़ा हुआ है क्लासरूम का, एंड देन इट्स टर्न्ड आउट वेरी नाइस कि एक्चुअली ये सही हुआ है। सफाई करवाते भी और वो दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि ड्यूटी लगने के बाद 2-3 मिनट के बाद एक कर्मचारी आता था, देखता था और चुपचाप अंदर घुस जाता था हमारे साथ ही हाँ कि ये भोसड़ी वाले तो निहाल करके जाएंगे, हमें हाथ मारना ही पड़ेगा। नहीं बट इट डिड गिव यू अ सर्टेन लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये तो था देख कि और सबसे बढ़िया चीज और भी क्या थी कि वो जस्ट लंच ब्रेक के बाद साफ करना होता था, कि जब पीक गंदगी है ना, जब जमीन चाट वो रखी है लड़कों पक्की ने, मैगी ठीक है का ना? स्ट्रिंग लत पड़ गया
चल के गया, चार रखा पांच उसके जूते ऊपर लग से। के उसका कीचड़ बन गया। हाँ, उस फिर देन यू क्लीन द क्लासरूम, तो वो अच्छी चीज देन सिखाई। इट गिव्स यू एन एडेड, हाँ, कि काम करने के लिए है कुछ, नहीं तो एंड इट ऑल्सो शोज यू कि जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। ये तो फिर मेरे साथ तो बड़ा हुआ था, एंड भाई रादर नॉट जस्ट मेरे साथ, आई वुड से मेरे दोस्तों के साथ भी काफी, कि गिराना बंद कम कर दिया था सामान, एंड द डिस्कशन वाज दिस कि भाई अब जो साफ कर रहा है वो भी तो देखना, क्योंकि खुद भी करना है। ठीक है, चाहे तुम करो या तुम कोई और करे, तुम्हें वो एक समझ आ जाता था कि हाँ यार दिस इज रॉन्ग, डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। And also it gives you this kind of retrospective or like just an added dimension कि the help is not invisible, एग्जैक्टली। that the help is are real people, they are doing real work। ये नहीं है कि तुम वहाँ चोद के जा रहे हो शाम को क्लास की 3 बजे, तुम मान जो चाउमीन के ऐसे ले ले लेके ले तेरी ये ले और फिर तुम क्या बोलते सुबह आ रहे हो और देख रहे हो वाह क्या क्लासरूम है, हाँ, क्लासरूम हो तो ऐसी हो। ऐसी। इट्स की क्या बोलते यू सी दैट द वर्क इज बीइंग पुट इन टू क्लीन अप द मेस Yeah, एंड एक्चुअल रियल ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग दैट वर्क। yeah, तो यू गेट दैट कि हाँ कि दिस इज नॉट इजी वर्क एंड whoever is doing it we shouldn't make their life even more of an absolute living hell एग्जैक्टली। whenever they're working। जैसे जैसे वो होता था ना, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती थी, 4th 5th 6th तुम झाड़ू लगा रहे हो, 7th 8th 9th दे आर, फिर वो पूरी क्लास ही डेजिग्नेट हो रही है। यू आर क्लीनिंग द रैंप्स इफ यू रिमेम्बर, है ना, यू आर चेकिंग कि बाथरूम में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तुम देख रहे हो कि हाँ इज द सोप देयर, तो तुम वो टिक कर सकते हो उस हाँ पे। दैट वाज अ वेरी That गुड थिंग was a कि very वो good thing। बोर्ड पे लिखते बोर्ड पे थे। लिखते थे तो तुम उसको टिक कर सकते हो कि हाँ ये सब था, जो नहीं था टिक नहीं है तो उसका ज्यादा था, अगले दिन होता था वो उधर। ठीक है, कई बार नहीं भी होता था, बट आई एम सेइंग कि ये अच्छी चीज सिखाई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना, सो दे टॉट यू टू टेक ऑन मोर एंड मोर टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सराउंडिंग्स, कि अपने आसपास का सामान सही रखो। स्कूल से बच्चे जैसे भी निकले वो तो ये कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट स्कूल से बच्चे ऐसे भी निकले हुए हैं हाँ कि वो लेट आते हैं और फिर वो रोने लग जाते क्लास में कि मेरे ड्राइवर की गलती है, उसने मेरे को लेट करा दिया, मैम मेरी थोड़ी गलती है, और वो रो देते थे भाई। हाँ 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 वही। हाँ, तो लाइक व्हाट द फक वाज दैट। मैं देख रहा हूँ कि बंदा हैज कम फ्रॉम हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन इन द लेजर ऑफ एसी एंड ही स्टेप्स इनटू क्लास क्राइंग कि मैम मेरे ड्राइवर ने मुझे लेट क्यों मार दिया। एंड एवरी डे, हाँ एवरी डे मतलब 3 days इवन a द week टीचर भाई। नॉट दिस अगेन डॉग कि भाई ये क्या चल रहा है। This dude again। दिस इज द हाइट ऑफ लाइक क्या बोलता है मतलब बेबीइंग इन अ पर्सन। ब्रो या हाँ क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं जो बस आती थी, हाँ अब वो उनको बहुत बड़ा रूट क्लियर करना होता था 2 किलोमीटर का रेडियस, पर अब क्या बोलते 15-20 बच्चे पिकअप करने हैं तो इतनी इतनी वो लेते थे कि मैं तो फर्स्ट होता था कभी कभार। मैं वो अच्छा यू वर द फर्स्ट टू हाँ स्टॉप, फर्स्ट और सेकंड आई थिंक। तो भाई मेरी रात के अंधेरे में मैं बैठता था बस में, मैं रात के अंधेरे में बस में बैठता था। तो जब शाम में फिर तू लास्ट में उतरता होगा। नहीं फिर शाम में मैं फर्स्ट, हाँ फिर मैं शाम में लास्ट में क्योंकि उतरता। मैं सुबह में लास्ट में मेरा लास्ट स्टॉप था बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो और मैं फर्स्ट दोपहर में फर्स्ट हाँ उतरता हाँ था। ऐसे ही होता, हाँ यही होता था कि लाइक इट वाज सो क्रेजी, लाइक इट वाज द वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ना रात को सोने मिल रहा और मतलब ना सुबह सुबह एक्स्ट्रा नींद मिल रही हाँ। और ना ही दोपहर को आराम मिल रहा कि मेरे मतलब को तो बड़ा सही था भाई, यू मस्ट बी वेकिंग अप अराउंड 5:30 हाँ 5:15 लाइक है ना। यू नो समटाइम्स लाइक यार विंटर टाइम में तो ऐसा लगता था बहन चो अभी तो रात होने तो दो हाँ कि बस पहले ही टू आ गई करने। क्योंकि आई यूज टू वेक अप 6:15, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली और मैं 7 बजे बस में चढ़ जाता था। 6:15 is such a luxury to wake लग्जरी up। टाइम भाई, मुझे तो जेन्युइनली लगता था ये कि भाई मैं उठता हूँ और मैं बेयर मिनिमम चीजें करता हूँ, दूध पिया, बिस्किट खाया या कॉर्नफ्लेक्स खाए जो भी, ठीक है, मुझे याद है नहाए भाई धोए कपड़े पहने, इस सब में 45 मिनट्स लगे। तो फर्स्ट स्टॉप वाले को भी लग रहे हैं 45 एंड द मिनट, एब्सोल्यूट बुलशिट। मैं तेरे को एक और बात, यू कंप्लीट योर थॉट। फर्स्ट स्टॉप वाले को भी लग रहे हैं 45 मिनट। तो जब मैं लास्ट में बस में चढ़ता था ना, मुझे हाँ दिमाग में ये होता था कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है आज सीट ना मिले, खड़े होके जाना पड़ता था कई बार।
But by the absolute luxury of being able to sleep for an hour extra is just unmatched, unmatched, bhai. So see, if the person has driving help, he definitely has laundry help, Yeah, breakfast help, yeah. tiffin help, नहीं breakfast है, help, मैं बता रहा हूँ है. tiffin help, हाँ, ठीक है, and then he has dropping off every kind of help, yeah, and then yeah. he comes into class Crying and late crying and late. thrice a week. Yes, and the things that come out of his mouth, मेरे ड्राइवर को ने पकड़ो, late हाँ my भाई, driver that is is responsible. the entitlement. The entitlement. Why? He like my driver didn't come like fast enough here. क्योंकि अच्छा, वो भी 5 बजे आ जाता है बेचारा. वही मतलब कि मतलब वो अपने कितना बच्चों को नहीं कोई छोड़ रहा स्कूल. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा भाई. हाँ, and the worst thing, अब मैं क्या बोलता हूँ, स्कूल पे आता हूँ, स्कूल के बच्चे, स्कूल was low-key nice, हाँ, only low-key low-key nice, low-key because nice. it was a DPS, but it was a Yeah, Rohini DPS. yeah. That takes off a That's- lot of points. That's true. ठीक है. जैसे And- किसी को बताओ DPS तो बोलता है अच्छा कौन से वाला. हाँ. वो बोलते हैं RK पुरम आ- ना, द अदर आर टाउन, रोहिणी, ठीक है. और रोहिणी? फिर हाँ, और फिर उनका रिएक्शन होता है रोहिणी में भी DPS है. और भाई सामने से मैं यूं खड़ा हूँ कि हाँ ये जो तेरी आवाज का सरकाज़म है ना ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है. सो डोंट बी सो ऑब्वियस विद इट. ये मेरे ऊपर से नहीं गया. हाँ. I can smell I the can superiority complex. exactly when you are in some random ass school. हाँ. मतलब And the fucking ऐसे चौन दिया ना आंखों का, हो DPS. हाँ, फिर उसके बाद रोहिणी. जैसे पता नहीं उनके बच्चे ही हो हम कि DPS, और उसके बाद जैसे बोले रोहिणी, ओ रोहिणी. But भाई DPS रोहिणी architecture was so nice. हाँ, it was. Genuinely the ramps, Yes. one of my favorite things in the Yes. school ever. So good. ठीक है, जो टॉप फ्लोर वाला रैम्प था ना जो खुल जाता था भाई जब तुम्हारे सर पे अब दीवार Like नहीं it है. was actually so good that like it was breathable as well. हाँ, It was very very like जैसे अब मैं देखता हूँ ना आजकल के schools, like I had to go to another school after 10th, you know this. yeah. ठीक है. Just average neat enthusiast. हाँ, होता है, मतलब होता है, मतलब but our school had very good architecture. It had very breathable architecture. कि हाँ, you did miss ACs, हाँ. but you weren't like, oh my god, we need ACs in भाई वो classrooms. जब हम वहां गए थे बोर्ड देने हैप्पी होम ओ में, बहनचोद. भाई इतना घटिया आर्किटेक्चर, बंद भाई, सांस नहीं आ अबे रही. जब हम माउंट आबू में गए थे, हाँ माउंट आबू में, सॉरी I remember, हाँ हैप्पी होंगी माउंट आबू में, I remember sweating on the answer sheet. हाँ ब्रो, 5 बूंदे पर पेज. this फिर भी 4 बूंदे पेज पे लग रही है. भाई मुझे तो बड़ा वो था कि क्या स्कूल बना रखा है. बहुत भाई घटिया स्कूल था. एंड And the तू तो worst, शायद उधर उसके लिए भी जाता था क्रिकेट कोचिंग के लिए. हाँ हाँ, वो तो बाहर हमको स्कूल्स में एंट्री अलाउड नहीं, वो तो नहीं वैसे हाँ, मतलब. ग्राउंड तो बहुत अच्छा था उनका. हाँ, ठीक था, अच्छा. मतलब हमारे वाले से तो छोटा ही था, बट इट वाज गुड फॉर क्रिकेट कोचिंग. हमारा ग्राउंड भी बहुत बढ़िया था भाई bro. हमारा पूरा हमारे स्कूल स्कूल का आर्किटेक्चर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्सी था, क्रेजी, मजा आ गया था भाई. पर एक बहुत बकचोदी थी हाँ क्या कि थी. बंदा 5 बजे उठ के हाँ 6 बजे तक मतलब गांड फड़वा के अपनी क्या बोलते हैं वो बस में बैठा है, बस में बैठ के स्कूल आ रहा है, और सबसे आगे पहले टीचर दिखा रही है ले बहनचोद तेरे 2 नंबर आए हैं 20 में से. वो तो ठीक है, पर फिर आता 7:45, फिर क्या फ्रूट ब्रेक. हाँ बेटा तो फ्रूट क्यों नहीं लाया? फ्रूट क्यों नहीं लाया फ्रूट ब्रेक के लिए? ओ भाई सही They में. used to मतलब गाने उंगली करके ऐसे थे, फ्रूट क्यों नहीं फ्रूट ब्रेक के लिए? बैंगलोर में बस में खा लिया. What the fuck is a fruit? Like what the fuck is the point of a fruit और break? भाई मैं तो फ्रूट ब्रेक में वो खा लेता You था. just want us to have good fruit, right? मैंने घर पे खा लिया वो लिया. सुबह उठ के. मैं तो भाई फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट क्यों नहीं है? फिर और द एड, पेन की लोड़ी मैंने बस में खा लिया. मुझे साबुत सेब दिया माँ ने धो के, और मैंने वो बस में खा के उसकी पिट फेंक दी बस के बाहर. ठीक है. अबे भाई एंड बट देयर प्रॉब्लम वाज कि अगर बस में खा रहे हो तो यहाँ भी खाओ. अरे भाई मुझे एक सेब खाना था मैंने खा लिया. The only thing they wanted was कि क्या बोलते साल में 2 बार उसकी फोटो आ सके कि हमारे क्लास में फ्रूट ब्रेक चलता है. हाँ
and the और added फ्रूट ब्रेक में सबसे पीछे बैठे the थे added level of hierarchy was कि oh my god that was crazy कि तुम्हारे फ्रूट कटे हुए नहीं है ब्रो कि इनको कट करके लाया करो, ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। मतलब बेचारी वो कोई 2-3 बच्चे लाते थे, साबुत केला, साबुत मैं सेब। तो साबुत लेके जाता था भाई, हाँ तो वो बोलते क्योंकि नहीं थे, इट टोकते वाज नहीं थे सो वो। हाँ इजियर टू ईट भाई हाँ साबुत। भाई मेरे को तो इतना अजीब लगता, और भाई आई थिंक 8th क्लास तक हम सेम उसमें थे, सेम क्लास में थे, देन तूने लैंग्वेज चेंज कर ली थी, तो हम तो लास्ट में बैठते थे भाई। और मुझे याद है टीचर आ रही है, फ्रूट ब्रेक है, और भाई मैं पीछे मैगी खा रहा हूँ, ठीक है ये तू बैठ के खा रहा है, भाई इडली लाया हूँ भाई, आज तो इडली खाएंगे भाई। एंड देन आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू कुक oh my god the माय, OG। जो मलाई चिकन आता था ना भाई, अरे वो भाई क्रेजी। और फिर वो हम खाते थे लंच ब्रेक में। I remember that, I miss my grandfather। अच्छा हाँ रियल, अच्छा हाँ, ये तो हम थोड़े चलो सेंटी ग्राउंड्स पे चले गए। चलो वो तो तू छोड़, पर हम्म, स्कूल कितना बकचोद था भाई। हाँ पता है मुझे ये याद है, बट योर ग्रैंडफादर हैज अ लॉट ऑफ फनी स्टोरीज आल्सो, आई नो बट कि दे आर वो नॉट फिर डर्टी लॉन्ड्री हो जाती है ना कि हाँ एग्जैक्टली लेट्स मीठी नॉट यादों को या मीठा ही रहने देते। हाँ आई नो बट लेट्स नॉट टेल इट टू द हाँ वर्ल्ड एग्जैक्टली है ना। ही हाँ वाज अ तो गुड गाय। ही वाज अ गुड गाय भाई बस ऑन द फेस हाँ व्हाट अरे नहीं, he was a good guy, I'm ही joking, वाज एक्चुअली अ गुड he गाय। was a वो तो देख decently चल स्कूल पे स्कूल आते पे आते हैं या तो लाइक, और मुझे ये भी याद है कि द फकिंग टीचर्स हाँ इन DPS हाँ वर सो विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्यों वो बच्चों से दुश्मनी बना के रखती थी यार। ना या हाँ याद नहीं है SST अचानक की, से हाँ हिस्ट्री की, ब्रो मेरे वो दिमाग हिस्ट्री की जो में बुढ़िया आती थी। मेरे दिमाग में पता है कौन आई, जैसे जब तूने बोला ना विंडिक्टिव, मेरे दिमाग में एक टीचर आई भाई, जो मैं अभी नाम लूंगा, आई एम बीप इट आउट, ठीक है, मगर मेरे दिमाग में आई भाई, और मैं नाम लूंगा ना, और आई जस्ट नो व्हाट योर रिएक्शन देख 3 साइजेस में आती थी। हाँ हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, बुढ़िया हिस्ट्री वाली थी ना वो बुढ़िया। हाँ और एक तो थी भाई सोशल, वो पॉलिटिकल साइंस पॉल साइंस वाली भी बहुत वो, हरामी थी। तो भाई और 8th में तो वो भी थी, चलो नहीं वो तो 9th में थी मेरे लिए, वो जो छोटी सी थी, मुझका नाम याद नहीं आ रहा। छोटी सी हाँ आई थिंक इंग्लिश की no she was actually my science teacher who had a lopsided kind of eye। she was such a good teacher भाई, she was such a good but she was teacher such a bitch भाई। भाई no, पता है what are you saying, पता है मेरे साथ क्या हुआ था, what are you saying, मैं बताता हूँ। मैं भी बताऊंगा भाई, आई एम सेइंग कि तू गलत है। I was nothing but क्या बोलते उसको, I was nothing but bearable with her। I am not gonna say very pleasant। हाँ so अबे भाई तू see you पर तू were सुन तो सही not हुआ the क्या था। easiest person to deal with either for the teachers That दीवाना was the पानी पी के ADHD। दे। But the thing is कि मेरे को उस दिन क्या हुआ था कि मेरे को 3 वो मिले थे एल्मनैक में नोट्स कि प्लीज कम टू द स्कूल, आपके बच्चे के बारे में वी हैव टू टॉक रिगार्डिंग योर किड। ठीक है एक दिन में 3 भाई, एक दिन में 3 दिन मिले, में 3, ठीक है। and this was a regular occurrence। नहीं दिस वाज द फर्स्ट ट्रिपली आई हैड गॉटन। अब सुन तो सही हुआ क्या, तेरी एल्मनैक में नोट आना वो सच रेगुलर अकरेंस भाई, क्या बात और कर रहा एक है। दिन में 3 आना इज तीन आना अ is वेरी a वो बिग कि रिकॉर्ड। घर जाके क्या बताए आदमी भाई कि मैं देखो एक तो इस नहीं माय टीचर ने पेरेंट्स वर बुलाया। कन्विंस्ड दैट द स्कूल हैज समथिंग अगेंस्ट मी। हाँ पता है, वैसे अगर मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसे कर रहा होता है ना, मेरा तो हो जाता कि भाई जरा एक बारी ना बात करके आते हैं, हाँ जरा एक रिवर्स नोट लिखते हैं एल्मनैक में कि आज हम आ रहे हैं कि ना भाई तुम बताओ जरा तो इसने सुन करा तो क्या है। किया क्या and she was waiting for that shit. She's a fucking vulture bro। वो she was waiting for the day। मैं रोते रोते गया कि मैम like I was thinking maybe she'd talk to the other teachers, maybe she'd like just calm them down or something। मैं गया, मैं बोला मैम मैम मेरी एल्मनैक में 3 नोट्स आए हैं, they're all calling to bring my parents over, can you please say something। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या हुआ, pulled out her pen, ऐसा करती हूँ मैं भी लिख दूँ एक नोट। She asked me bro, she asked me मैं भी लिख दूँ एक नोट। मैं बोला नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, लिख दिया और भेज दिया।
क्या आ ही रहे पापा, तो मैं भी मिल लेती हूँ ना। तो तू 4 हो गए। हाँ ब्रो 4 हो गए। मैंने बोला मैं इट आह! फेल्ट लाइक अ फकिंग वो नहीं है ट्वाइलाइट जोन एपिसोड। इट फेल्ट लाइक अ ट्वाइलाइट जोन एपिसोड। डैम भाई! अब मैं बताता हूँ क्यों मुझे दीपिका मैम इज़ माय फेवरेट टीचर फ्रॉम स्कूल। माय फेवरेट गॉट इंग्लिश टीचर, द गोट केकजा खान। हाँ, ठीक है, नाइस टीचर। बट लेट मी जस्ट तो और जियो की भी बहुत अच्छी थी। चल तू बोल। जियो की हाँ, मैं समझ गया तू किसकी बात कर रहा है। भाई टीचर्स अच्छी थी हमारे स्कूल हाँ की, पर 1 और सारी 2 बारिंग, हाँ, 1 और 2 या बारिंग 1 और 2, ठीक है। अब भाई मुझे दीपिका मैम क्यों पसंद थी, मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस आया है ना, उन्हीं की वजह से आया है भाई, जेन्युइनली। आई रिमेंबर कि वो था सीन, मतलब मुझे ना, मेरा नाम किसले है फॉर द पीपल हु डोंट नो, क्योंकि मैं किजल बोलता हूँ सोशल हम्म मीडिया, मेरा नाम किसले है, KISLAYA। सो फ्रॉम क्लास सेकंड, रादर आई वुड से फ्रॉम अर्लियर से लेके क्लास 8th तक, द इट वाज दी जोक, ठीक है, कि इसका नाम किसले है। बट वही तो है दीपेश सोरेन की खास बात कि हाँ, इतने घटिया लेवल जोक लाइक व्हिच शुडंट इवन बी फनी फॉर लाइक क्लास थर्ड स्टूडेंट्स वो 7वीं तक चल रहे हैं चल रहे हैं और बहुत 8वीं तक, बुलंदी से बहुत चल रहे हैं। बुलंदी से चल रहे हैं कि ये किस किसले लाया है, इस फनी जोक, जो किस लाया। हाँ, ठीक है भाई। आई रिमेंबर एक बारी डांस क्लास चल रही थी, और डांस क्लास होती थी हमारी, इफ यू रिमेंबर, सेकंड स्टैंडर्ड की बात, सेकंड या फोर्थ स्टैंडर्ड की डांस बात है ये, म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर रियली गुड। रियली गुड। बट द प्रॉब्लम इज पता है इफ दे इंट्रोड्यूस्ड सुन इट। ना 2 मिनट, अच्छा ठीक। तो टीचर ने बोला, नाम पूछ रही थी सब, कहती आपका नाम क्या, मैंने बोला किसले, कहती किसली है, अरे नाउ दिस विल ओ स्टिक। हाँ तो आई ना, डू रिमेम्बर हर बीइंग अ लिटिल, या या शी वाज ठीक है, फन तो लाइक दैट। 8th क्लास तक ये चला कि किसले ठीक है, जीव निकाल के हंस रहे हैं। तो मैंने ना एक दिन फिर दीपिका मैम को बोला, वो थी स्कॉलर बैच सेरेमनी थी, तो मम्मी लेने आई थी, और मम्मी ने बताना होता था टीचर को, टीचर पूछती थी उस वक्त, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नाम नहीं बताते तब तक डिस्पर्स नहीं करते थे तुम्हें, जब पेरेंट्स लेने आते थे तुम्हारे। मम्मी ने बोला किसले, तो दीपिका मैम ने बोला किसले कौन है, क्योंकि मैं अपना नाम सबको किसले बताता था, बिकॉज आई वांटेड टू अवॉइड द जोक, मेरा हो गया था। उन्होंने मुझसे अगले दिन क्लास में पूछा कि तेरा नाम क्या है, असली नाम क्या है तेरा, मैंने बोला किसले, कहती हाँ, वो ये क्यों नहीं बोलता, किसले किसले क्यों बोलता है। मैंने कहा मैम देखो, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, बहुत जोक बन गए हैं अब ना मेरे नाम पे, तो मेरे को मेरा थोड़ा हो गया है दिमाग ऑफ, कि और जोक नहीं चाहिए, लेट्स जस्ट बी अंडर कॉन्फिडेंट ठीक है। तो उन्होंने बोला अगली बार कोई जोक मारे ना, मेरे को आके बताइयो। 3 लड़कों ने जोक मारा, आई डोंट इवन रिमेंबर देयर फेसेस, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। मैं गया दीपिका मैम के पास, मैंने कहा ये 3 लड़के इन्होंने बोला है, उन्होंने भाई दीपिका मैम स्लॉटर्ड द 3 डूड्स भाई इन माय फेवर, आई ठीक नेवर है। न्यू दिस पार्ट। तो उन्होंने वो करा, एंड दैट डे फिल्ड मी अप विद सो मच कॉन्फिडेंस कि एक इंसान मेरी साइड पे है, ठीक है। और उसके बाद से मैं सबको अपना नाम किस लिए बताता हूँ, एंड दैट हैज़ बिकम अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर फॉर मी, कि अगर मेरे पास किसी से कुछ बात करने को भी नहीं है ना, तो और अगर मैं उसको फर्स्ट टाइम जाके हेलो कर रहा हूँ, वो सामने से अपना नाम बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किस लिए, तो आई हैव दैट बिट, वहाँ से मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो विच इज़ वाई दीपिका मैम इज़ माई फेवरेट टीचर फ्रॉम DPS No, she रोहिणी। was nice. But the fact that she just added on to my fucking या burning pile of हाँ, तो fire. यू हैव दैट वो अगेंस्ट हर ना, हाँ. वो It अच्छी ही wasn't थी। even against her. It was just like a funny thing. It was like a episode of Seinfeld or some shit. हाँ, कि मतलब भाई अच्छा आ गया तो मैं भी एक दे देती। रिमेंबर दीपिका मैं एक बारी क्या हुआ था कि मैं अपनी फाइल चेक कराने में लेट हो गया था फिजिक्स की बहुत, ठीक है। तो जो मेरी टीचर थी ना, वो उसने चेक मना कराना कर, वो क्या होता है? उसने हाँ, इसीलिए 3 नोट आए थे तुम्हारे, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, उस फिजिक्स वाली टीचर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं कर रही अब साइन, और और वाइवा था। जैसे साइन तो ऐसे बोलते थे जैसे कोई रजिस्ट्रार के पास गए हाँ, हो। और ये वाइवा था, ठीक है, अगले दिन ही कहती अब नहीं कर रही मैं, मैंने कहा अगले दिन है ना भाई, आज कर दे, मैं आ गया ना वाइवा के पहले, लेट था, बट दीपिका मैम देखना कुछ, उन्होंने साइन कर दी थी मेरी फाइल।
और चिल रहा भाई पूरा कि मतलब हाँ ले अब बता, अब बता भाई, अब बता साइन है कि नहीं है। मैं अपनी फिजिक्स वाली टीचर के पास गया, वाइवा दिया, बढ़िया हुआ। तो ये था भाई, मैं तो दीपिका मैम आई रियली लाइक्ड हर एज अ टीचर एंड द अदर टीचर आई रियली लाइक्ड, जो अगर तू 11th-12th में होता स्कूल में तो तुझे भी बहुत पसंद आती, दैट वाज दिव्या मैम, जो 11th-12th I को remember हिस्ट्री Divya पढ़ाती ma'am. थी। क्या टीचर थी भाई। You know, certain teachers give that vibe of हम्म, being good, but like they are chill, या but they have to go by the school rules, but they are chill. या जैसे बहुत सारी टीचर्स थी, जैसे हिस्ट्री की थी, she was इवन chill. कहकशा मैम वाज वेरी चिल। कि मैम तो is chill and like she didn't go by the school rules either. She was just chill all around. She didn't give a fuck. या But ऐसी बहुत सारी टीचर्स थी, जैसे ये वो तो लीचड़, वो तो स्कूल रूल में भी लीचड़, वो तो इन पर्सन भी लीचड़. पता है, आई एम म्यूट ऑल द नेम्स जिनके बारे में हम गंदा गंदा बोल रहे हैं, एंड आई एम नॉट म्यूट वन जिनके बारे में हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि वो पता चल ही जाता है कि कौन थी कौन नहीं थी. लाइक व्हेन यू से क्या बोलते हैं, जैसे वो थी हमारी दीपिका मैम, शी वाज गुड. सम टीचर्स आर जस्ट चिल, दे आर इन ट्यून विद व्हाट द किड नीड्स एट दैट टाइम. तो वो इंट्यूशन कुछ टीचर के पास नहीं होता. सम टीचर्स जस्ट कम इनटू स्कूल विद लाइक अ पर्सनल एजेंडा और वेंडेटा. अब तो वो थोड़ी बुड्ढी थी, तो उसको ऐसे लगता था कि क्या बोलते हैं हम उसकी ले रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी लाइक ऑफिशियल तरीके से लेती थी. मेरे पता है मम्मी पापा को स्कूल बुलाया था उसने। अच्छा, क्यों? क्यों? लास्ट सीट पे बैठा हुआ था मैं एज यूजुअल। अब भाई अकड़ जाता है शरीर कई बार बच्चे का, तो मैंने ना यूं कर लिया, यूं करा और थोड़ा सा यूं करा, ठीक है, मैं हाथ नीचे कर लिया। क्या क्योंकि इसमें क्या गलत किया है मैंने? वही तो स्कूल में तो बकचोदी होती थी भाई. और पेरेंट्स को बुला के बोल रही है कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी कि मैंने अपना हाथ थोड़ा स्ट्रेच कर लिए क्लास के बीच में, वो भी Like जब we कुछ हो know नहीं रहा था। your body composition doesn't allow that ability. ठीक है, तूने जो अपना खा पी के और बुढ़ा होके दह कर लिया है, ये you can't do it. But it doesn't mean we're flexing on you. एग्जैक्टली ब्रो। और मतलब मेरे को तो बड़ा अजीब Like लगा था। every act of personality, your own personality felt like a personal attack to them. It felt like even the inflection in your voice, if they found it rubbed them the wrong way, they were like attitude बेकार है बच्चे का. Attitude बेकार है। मतलब उनको चाहिए कि ऐसा एक बच्चा हो इडली सांभर जैसा, जो सीधा कॉर्पोरेट में जाके फिट हो जाए IIM में, कि एकदम यस मैम दिस द रिपोर्ट मैम. लाइक they had a very हाँ, ये चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बच्चा चाहिए मतलब। तो वही ना, they try to kill off a lot of your personality for no reason. Yeah. They want a kind of a personality that is in line with their school values. कि पर्सनालिटी तो हो तो ऐसी हो कि हाँ बच्चा थिएटर करता है, बट टीपीएस की क्या स्कूल वैल्यूज थी? कुछ नहीं थी. मेक आउट करते हुए पकड़े जाते थे भाई ऑन अ डेली लोग। मतलब टीपीएस की क्या स्कूल वैल्यूज थी? मैं वैसे कह रहा हूँ। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, इज नॉट हैविंग वैल्यूज, बट दैट इज व्हाट दे कंसीडर्ड नॉट हैविंग वैल्यूज। तो क्या ही वैल्यूज थी? वन गुड थिंग अबाउट आवर स्कूल वाज द फकिंग पीटी वाले सारे टीचर. ओ भाई, ओ माय गॉड, सबसे बढ़िया, सबसे क्रीमी ले. ऐसा लगता था कि बच्चों इनको कहीं मतलब ऐसे इनको रखा ही कॉमेडी इफेक्ट के लिए है. हाँ कि ये है मन बहलाने के हाँ, लिए। भाई आई ओ दिस स्टोरी आई रिमेम्बर सो हार्ड। तो हम बास्केटबॉल वगैरह कुछ खेल रहे थे, ठीक है, तो and I remember that guy who was the crush of all the girls. कौन? अबे जिसकी 4'11" से ऊपर नहीं गई हाइट जिंदगी में. He used to overcome. वो I did not know he was crush, school crush or हाँ something. भाई, सारी क्या बोलते हैं लड़कियां, अब देख थी तो उसकी 5वीं बच्चे की हाइट, सारी 5वीं की लड़कियां बढ़ती थी भाई what are you saying? I really don't know this. सही में? Yes, he was very pop, like Damn भाई, crush this तो I had नहीं, no but idea like भाई। he was very popular among like सारी लड़कियां used to like
be for his attention. मेरा फेवरेट पीटी टीचर पता है कौन था? कौन? वॉज नॉट एग्जैक्टली अ पीटी टीचर, क्योंकि उन्होंने उसका कमरा छीन लिया था, बट उसका कमरा होता था जेन्युइन बेस्ट, जो जिम में बैठता था ना, व्हेन डीपीएस रोहिणी हैड अ जिम, हाँ. जो वहां आदमी बैठता था ना, वो गोरा सा गंजा, वो था भाई पीक पर्सन टू टॉक विद, जेन्युइनली। You know what I really मतलब फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, क्योंकि मेरी उससे कभी उसके बाद बात नहीं हुई जब उसका जिम बंद हो गया। I do मगर hate भाई this about सोच, schools. मैं कह रहा हूँ ये सोच कि डीपीएस रोहिणी में एक पॉइंट पे जिम था, जिम हुआ करता था. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था. जो योगा जो room, like, लड़के एक्चुअली यूज करते थे, बंद कर दिया। exactly. इतना बढ़िया, आई रिमेम्बर एक And I think मल्टीमीडिया रूम था। DPS Rohini has closed down now, right? नहीं चल रहा है. डी रिकॉग्नाइज या कुछ हुआ था, मगर है इट्स फंक्शनिंग। अच्छा. हाँ DPS का तो टैग छीन लिया ना शायद. वही डी रिकॉग्नाइज हो गया कि शायद सोसाइटी, डीपीएस सोसाइटी का पार्ट नहीं है या समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है। Because there's been this weird kind of trend हम्म कि whatever DPS I have been to, they've kind of been de-recognized. सो रोहिणी एंड सोनीपत। सोनीपत. हम्म सोनीपत को किसी और ब्रांच ने ले लिया, किसी और फ्रेंचाइजी ने, और डीपीएस भी डी-रिकॉग्नाइज हो गया. तो कुछ ना कुछ होता है, मैं पास आउट होता है और उनका डीपीएस का टैग छिन जाता है. ये पता नहीं भाई, बट वैसे कि जिम था बहुत बढ़िया, डांस रूम था बहुत बढ़िया, जिसको फिर उन्होंने वो थॉट रूम बना दिया What था। the fuck was a thought room? What was a thought room? भाई उधर वो अजीब अजीब सी एक्टिविटीज करवाते थे, जो दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास तक ठीक लगती थी, छठी सातवीं में डोज लगी, बकचोदी. 4 साल से यही कर रहे हैं भैया, हाँ. ठीक है, जो बहुत And the fucking spelling of thought room. THOTS, ठीक है। तो You would think very different things are happening in it in the year 2025. नथिंग, आज भी वही हो रहा होगा। एंड इट स्टार्टेड ऑफ एज कि वी आर नॉट योर टीचर्स, तो तुम हमें मैम नहीं बोलोगे, तुम हमें फ्रेंड बोलोगे, ठीक है। और गांड फटती थी. हाँ, और फिर ठीक है, हमने उन्हें फ्रेंड बोलने की आदत बनाई। जब पूरे स्कूल की आदत बन गई ना, गेस व्हाट, आज से तुम मैम बोलोगे हमको। भाई व्हाट द फक। बहुत बकचोदी. बहुत ही अजीब था। एंड देन देयर वाज अ वेरी नाइस म्यूजिक रूम, इफ यू रिमेम्बर, जब हम जूनियर स्कूल का पार्ट थे, तो जो म्यूजिक रूम था, सीनियर स्कूल वाला तो था ही, जहाँ पे वो बहुत ही वैसे रहते थे कि भाई हम तो बेटर देन दी रेस्ट हैं, ठीक है। उधर तो किसी को एंट्री ही नहीं मिलती थी टिल द टाइम यू डोंट हैव म्यूजिक क्लास। मगर जो जूनियर स्कूल का म्यूजिक रूम था, जहाँ पे भाई पूरी क्लास बैठ के गाना गा रही है, तो जस्ट सच अ फन थिंग टू डू। एंड ये सब बंद कर दिया भाई, एंड द प्रॉब्लम इज म्यूजिक रूम छोटा कर दिया था। हाँ, पता नहीं इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं उनको। वो जैसा चल रहा था ना, ऐसा रख सकते थे। हाँ, बस क्लास में उन्हें वो लगाना था They स्मार्ट really- क्लासेस, और वो उन्होंने लगा हाँ। दी थी, दैट वाज इट। they really didn't need to do क्या बोलते हैं engagement optimization in their own fucking school. हाँ, कोई आज देख नहीं रहा है bro एंगेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन, नो भाई। कि तुम लाइक क्राउड देख रहे हो, कितना क्राउड पुलर है। तो fucking क्लासरूम ब्रो, जब काम में आएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एंड आई रियली हेट कि वो दे हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट नो फोन्स पॉलिसी। नहीं तो दैट आई एम फाइन विद। I just am not finding it because मैंने ये देखा है कि a lot of documentation happens with phones. जैसे तुम टीचरों से मिलते हो, you make some videos with them, you take some pictures with them, so that creates very fresh memories. You can go down that lane, है ना? अभी मुझे ऐसा लगता है we have to try very hard to remember these things. If we had some kind of I don't know, मुझे पता है क्यों अच्छा, मुझे why I am fine with phones not being allowed in a school, क्योंकि मुझे ये लगता है कि if phones it will be takes allowed away in, from it the takes whole away from the experience of the हाँ। school, ठीक है। एक तो जगह है जहाँ पे जाके तुम लोगों से फेस टू फेस बात कर रहे हो, हाँ, ठीक वही है। अलग बात है। मैं थोड़ा अभी- आइडियली सोच रहा था आई गेस कि लोग क्या बोलते हैं यहाँ, मतलब स्कूल में आएंगे तो फोन्स ना यूज करके अपने टीचर से बात करेंगे। वही, जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फोन की जरूरत है, वहाँ अलाउड है, कॉलेजेस में फोन्स आर अलाउड, नो वन बैट्स एन आई, क्लास में बैठ के यूज कर रहे होते हैं लोग, नोट्स ले रहे होते हैं फोन्स पे, टैबलेट्स पे, नो वन गिव्स अ फक, ठीक है। स्कूल में क्योंकि मुझे ना ये भी लगता है कि अगर कि तुम आईपैड किड बन जाते। हाँ, एंड मुझे तो ये भी लगता है कि सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए बच्चों के पास टिल द टाइम दे आर 18। आई फील लाइक टिल लाइक 17 इज गुड।
एक साल 16 to 18 मतलब चल 10वीं पास करने के बाद तुम 10वीं चलाओ। पास करने के बाद सोशल मीडिया होनी चाहिए, बट उसके पहले भाई इट्स सच अ बैड प्लेस टू बी एट। It is. ठीक है Because I saw the fucking like even in 8th I saw how like literal kids were trying to one up each other हाँ in bro, terms of like Facebook and Instagram posts. बड़ा अजीब And लगता था it मेरे felt को so तो weird कि weird। like तुम भाई अभी क्या बोलते हैं, it didn't feel weird at that time. ब्यूटी स्टैंडर्ड सिखा दिए भाई, हाँ exactly 7वीं के बच्चे को ब्यूटी exactly स्टैंडर्ड like सिखा दिए तुम क्या बोलते भाई। हैं 8वीं में you are one upping each other. हाँ तुम नहीं तो अपने पैसे का कर रहे हो कुछ वन अपिंग, हाँ नहीं तो तुम्हारी इतनी ब्यूटी है, हाँ ठीक है, प्यूबर्टी तुम्हें ठीक से हिट नहीं किया, बहुत अजीब तरीके से उसने तुम्हें मुक्का मारा है हाँ जहाँ ना तुम्हारी पूरी शक्ल बनी है, यूं करके। it just give you a it did not improve anything. या भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है भाई सोशल मीडिया तो अब बीइंग 22 Because it's not social media anymore. I feel like अब तो वैनिटी इकट्ठा करने की it's मशीन है not even ना। that, it's just a content platform तो क्या क्यों बना रहे हैं लोग कंटेंट? वैनिटी के लिए बना रहे हैं भाई। for money भाई, more so तो for what does money. money bring? What do you mean? तेरे पे बहुत ज्यादा पैसा है तो तू एक पब्लिक फिगर बन जाएगा ना। वैनिटी पब्लिक है। लोग पब्लिक फिगर, हाँ हो सकता है कि लोग पब्लिक फिगर बन रहे हैं, मतलब लोग हो सकता है कि लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं पब्लिक फिगर बनने के लिए, बट आई थिंक मेजरली द एंड गोल इज मनी. वो तो है ही तो नॉट भाई। मुझे स्कूल से बट याद आया आई जस्ट रिमेम्बर सोशल मीडिया बीइंग अ प्योरर एंड मोर लाइक फन वे टू इंट्रोड्यूस टू पीपल व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. अब तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया है दैट यू आर ऑप्टिमाइजिंग कि ओ द होस्ट गोना लव दिस वन, तो ये पोस्ट करता हूँ, ओ कोरालीन की स्टोरी लगाता हूँ ताकि लड़के को अच्छा लगेगा, या लाना डेल रे का गाना लगाता हूँ. नहीं, लाना डेल रे मेक्स गुड म्यूजिक भाई। आई I'm not hear anything against her, come on. Lana Del Rey makes good music। मैंने उसका एक भी गाना नहीं सुना, सो लाइक आई डोंट नो. आई हैव हर्ड बिली आइलिश, आई रियली लाइक हर. हाँ बिली आइलिश। बिली आइलिश भाई मैंने रिसेंटली वो देखी बिली आइलिश की चिकन शॉप डेट with Amelia। Do you know the concept of chicken shop date? नो. There's this person called Amelia, I don't remember her surname, it's something like Dindenberg or something, English woman। ठीक है वो तो नहीं है वो, अच्छा ठीक है वो नहीं. तो वो ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आई रिमेम्बर नाउ, वो सेंट्रल सी की देखी मैंने. दे गो इन अ शॉप एंड दे ईट चिकन एंड जैक हार्लो की देखी होगी मे भी तूने, ठीक है। तो भाई बिली आइलिश की चिकन शॉप डेट इज जस्ट सो फन। Exactly. People call her an industry plant, but she is the furthest thing from an industry. काइंड ऑफ Like she's really nice about एंड्रू everything. गारफील्ड की चिकन शॉप डेट इज वेरी नाइस। जैक हार्लो की इज वेरी नाइस बिकॉज जैक हार्लो इज वेरी नाइस। प्लीज हाँ. उसकी बातें सुनने में मजा आता है। Chill guy है चिल भाई. गाय उसकी I बहुत really बढ़िया है love भाई। the fucking वो अब देख सारी की सारी ये जो है, they have become a just a way to promote their new songs and albums and coming out. क्या चिकन शॉप डेट? Chicken shop हाँ, dates, kind hot of, ones, kind of. late night shows. हॉट वंस कैसा लगता है? Hot ones. Yesterday and मेरे अभी फीड पे आया था वो, पर मैं तेरे इस पॉडकास्ट के लिए तैयार हो गया, नहीं तो मैं एन द आर्मस का कोई मिस नहीं करता। कल आया था, मैं तो कल देख लिया रात को। इट्स फन, ठीक है। तो इट्स वेरी नाइस भाई। हॉट वन एंड आई लव जोई रोगन। या ओ माय गॉड, like it's not even about ki oh it's so informative, just the most unhinged shit. You were done DMT हाँ भाई out of the blue. आई थिंक पता है द थिंग इज जैसे and I really want to talk about US politics and Indian politics. Can be we can JRE है, ठीक है। तो JRE के बारे में मुझे पता है क्या अच्छा लगता है कि इट इज अ कॉन्वर्सेशन, नॉट एन इंटरव्यू। ही इज आस्किंग, अगर वो एक सवाल पूछ भी रहा है तो ऐसे पूछ रहे हैं दो लोग बात करते हैं। And what I नशे के बारे में सवाल पूछने का इंडियन ऑल्टरनेटिव इज TRS, ठीक है, द रणवीर शो। एंड दैट इज जस्ट नॉट इट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ लोगों को आंसर करना नहीं आता नशे के बारे में सही से, और सेकंड ऑफ रणवीर अलाबादिया को कुछ करना नहीं आता सही से। सही में
Like he said, comedy is not my forte. Interviewing is also not his नॉट हिज forte. फोर्टे भाई. एंड व्हाई आर यू इंटरव्यूइंग यार? if ऐसे you're आता है, पहले तो ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा. आपने कभी गांजा फूका है? हाँ. और ऐसा मुंह बना लेगा बस. फिर आपको डेथ की याद आई थी नियर क्या? डेथ एक्सपीरियंस हुआ था आपको? ईगो डेथ आफ्टर गांजा. चल लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हिम बिकॉज वी डोंट वांट अ फाइट. हमारे साथ होने भी नहीं वाली है भाई बट क्या सेल्फ इम्पोर्टेंस. ठीक है. हमें तो ये लड़ाई हो सकती है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा हाँ, सच बात है. और सच क्या बात है भाई. निकल ले आते. तो लाइक आई, मतलब मुझे तो जेआरई बहुत अच्छा लगता था. एंड आई लव द लेंथ कि बहनचो हाँ आदमी भाई. अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के एक बंदे के पॉडकास्ट में 4 घंटे आके बैठा है. भाई रिमेम्बर मेरा उस जेआरई से उससे हुआ था इंट्रोडक्शन. यार हु इज ही? जॉर्डन पीटरसन. ठीक है. आई वॉच क्या चूता है भाई वो. हाँ वो वॉच चुदा है. वन क्रिश्चियन अगेंस्ट 20 एथियस्ट. मतलब उसकी काफी सारी बातें हैं विच नो वन शुड एग्री विद. ठीक है. मगर उसकी कुछ बातें हैं विच जस्ट मेक यू थिंक. ठीक है. तो मैंने जेआरई से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था जॉर्डन पीटरसन. आफ्टर मैंने कुछ देखा था भाई 3.5-4 घंटे का पॉडकास्ट उनका. एंड वो लगा भाई क्या सही चीज है यार कि इट इज एन इंटरव्यू इन द सेंस कि हाँ तुम जान रहे हो इस इंसान के बारे में. यू आर एक्चुअली गेटिंग टू नो अबाउट द बट पर्सन. इट इज नॉट एन इंटरव्यू. हाँ एग्जैक्टली. इट्स जस्ट लाइक पीपल किकिंग इट टुगेदर. हाँ इट इज सुपर फन भाई. जो रोगन के साथ बात करना चाहूंगा मैं जीवन में, कभी नॉट गोना लाइक. एंड द सेकंड थिंग, क्या बोलने वाला था मैं, कि जेआरई के बारे में था कि किस चीज के बारे में था, कि लाइक ओ हाँ, द वे एंड्रू हुबरमैन हाँ dodged the whole hit piece on him. That was fucking crazy. I don't know. So एक बार iPad देना. So I think some journal site, इसको खोल के दे. बे यार So I भूल think गया तू. some journal site actually did a hit piece on him, on how he's a womanizer, on how he's like going around and fucking around, और मतलब बहुत लड़कीबाज आदमी है. ठीक है. एंड ही कंप्लीटली इग्नोर्ड इट. उसने एक हफ्ता रुका अपना वीडियो बनाना, अपने अगले हफ्ते जो उसके शेड्यूल पे था वो बनाए, एंड नथिंग फकिंग हैपेंड बिकॉज द हिट पीस वाज सो बेसलेस. वो बहुत पॉपुलर हुआ था उसकी वजह से. मैं दिखाते को. So basically एंड्रू हबरमैन ignored. हाँ ये देख, अक्यूज्ड ऑफ हैविंग रेज इश्यूज. ये नहीं, क्या था उसका, हुबरमैन स्कैंडल. हाँ. So New York Magazine did this. Started with this NY Mag article that he has allegedly had a lot of girlfriends, and people are like, with his stack, of course he has that many girlfriends. Of course he has. Oh. हाँ. Like his only like crime was कि उसकी 5 girlfriend है 5 different states में. That's it. That he has. But वो रेज इश्यूज वाली बात भी तो लिखी थी. वो तो it didn't gather much. Like अब लोग तो क्या बोलते, जो पॉपुलर होता है they like to egg on him. But ये था मेनली कि इसकी 5 जगहों पे 5 अलग अलग गर्लफ्रेंड्स हैं. And he himself said कि he is not very monogamous to them, and he is not very exclusive to them. They were very much बस लेओ और hookup, कि वो बस लैंड करता था और hookup करता था. And still they made a very, क्या बोलते, slanderous ऐसे character assassination type of hit piece on him. And he ignored it. He completely ignored it. He chose not to speak on it. Yes. And it fucking died down. That's smart bhai. It literally lost all steam. Within like 3 videos, everyone was congratulating him like, क्या बात है हुबरमैन साहब, क्या बात है. And it just went away. भाई पता है, I feel कि अगर Can you talk about the end shitification of journalist websites? एक सेकंड करेंगे. बट मेरे को ऐसा लगता है कि इफ देयर इज अ जेन्युइन वो ना कैंसल अटेम्प्ट, मतलब यू नो व्हाट अ कैंसल अटेम्प्ट इज ऑन सोशल मीडिया. ठीक है. तो यू शुड डू आइदर ऑफ 2 थिंग्स.
या तो डू व्हाट एंड्रू हुबरमैन डिड, कि सबसे पहले शांत हो जाओ, मेक पीपल एक्सपेक्ट कि कुछ आएगा, कि कुछ आएगा, एक कि हफ्ते नहीं रिस्पॉन्स बनाई है। ना वीडियो, एंड्रू हुबरमैन हर हफ्ते इज डूइंग समथिंग, एंड देन अगले हफ्ते कुछ मत बोलो, डोंट गिव देम एनीथिंग, ठीक है, जस्ट कंटिन्यू, एग्जैक्टली। ठीक है। या फिर द सेकंड थिंग इज बी लाइक एजमन गोल्ड एंड टॉक अबाउट फकिंग एवरीथिंग, ठीक है। अगर तुम सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो ना, तो तुम अपने कैंसल अटेम्प्ट के बारे में भी वैसी बात करोगे जैसे तुम हर चीज के बारे में बात करते हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एजमन गोल्ड ने उस पर बात करी, फिर उसकी हसन अभी से लड़ाई हो गई, उसने उस पर भी वैसे ही बात करी भाई। इमेजिन यू हैव अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, तेरे पे एक हिट पीस बनता है, तेरा पिछला वीडियो है द निंटेंडो स्विच सिचुएशन इज क्रेजी, तेरा अगला वीडियो है द किसले गुप्ता सिचुएशन इज क्रेजी, खत्म कर दिया तूने। खत्म कर दिया, एग्जैक्टली। उसके ऊपर आया PS5 Pro सिचुएशन इज क्रेजी, बस खत्म। तो यू जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग। यस, that's it. You react to it and you give your opinion and then you move on. Move on, bhai. It's so. But that Eजमन गोल्ड, entails the fact that you haven't done anything wrong. That's very important. अब तुम क्या बोलते हैं, किसी बच्चे का रेप कर दोगे एंड हाँ ना, लाइक इसीलिए इट इज अ कैंसल अटेम्प्ट, वरना वो कैंसल हो जाते हैं, जैसे वी सॉ विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो देन यू गेट कैंसल्ड। यस यू डू। तो लाइक बट इफ इट्स अ बैड थिंग दैट यू आर डूइंग, ऑब्वियसली यू आर गोना गेट, वही दैट तो, इज तो वेरी, दैट इज वेरी अपेरेंट। जैसे अगर तुम, अब जैसे वो है, अब केविन स्पेसी है, ऑब्वियसली ही डिड समथिंग शिटी, तभी ही वाज गॉट ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स। भाई यार ये तो नहीं है। तो हाँ, नहीं तो द फकिंग काइंड ऑफ एक्टर केविन स्पेसी इज, हाँ, I mean, you could see he was a psychopath, honestly. यू कुड सी ही वाज अ साइकोपैथ, एंड भाई मुझे तो बड़ा वो लगा कि यार तू कैसे कर सकता है ऐसा। हाँ, you had everything going for you, you had a good career, you had everything. And honestly, I feel like, अब ये थोड़ा controversial हो जाएगा, हाँ बोलो। कि to have those kind of acting chops, you gotta be a little, कि इस बंदे के साथ कुछ, क्योंकि he played the psychopath in House of Cards a little too well, don't you think? नहीं मतलब तूने उसकी he acting, played it super well, that's not what I'm saying, I'm saying कि जरूरी नहीं है कि you have to be Kevin a Spacey has psychopath. only played asshole psychopath characters, horrible bosses, Seven, American Dream, हाँ, House of Cards. He has been nothing but a pervert in all of Hollywood. So you do know कि method this, acting. this kind of natural to him. Like you could say, oh, it comes very naturally to him. A little bit suspiciously so. Let's check this out. Let's check this man out. We should. Let's do a background check. Exactly. कि like वो नाबालिग लड़के को देख के इतना क्यों मोहक गया? भाई साइकोपैथिक चीजें नॉर्मल दुनिया में होने से मुझे याद आया अबाउट दिस गेम कॉल्ड बुली, ठीक है। हाँ, we have played it. We've played it, both of us have played it multiple times, ठीक है भाई। जिमी हॉपकिंस, Oh my fucking. after doing what he did in the story, was the school champion भाई somehow। I mean, मतलब मेरे को इतना अजीब लगता है। एक तो क्रेजी स्टोरी, ठीक है, बिकॉज टू मेक यू टेक अ स्कूल दैट सीरियसली, Exactly, like a fucking competition. फकिंग कंपटीशन की फैक्शंस हैं, फैक्शन लीडर्स हैं, देयर आर फैक्शंस जिनके लीडर्स फेस पे कोई और है, असल में कोई और है, ठीक है, एंड यू टेक ऑन दोज फैक्शंस, यू जॉइन देम, यू विन, देन यू एग्जिट देम, यू जॉइन अनदर फैक्शन, तुम्हारी पुराने वाली से लड़ाई हो गई, ठीक है, Exactly. या एंड इट जस्ट मेक्स यू इतना, मतलब मैं GTA 5 को भी उतना सीरियसली नहीं लिया था जितना मैंने Bully को लिया बुली था. सीरियसली लिया था। Like Not the even, cliques were so crazy. yeah, not even RDR2 I did not take it seriously at all, but Bully भाई the game, it was just, I think it was a like, वो बहुत perfect mix थी of like being campy but also having a very good story. being chaotic with a timetable, हाँ, exactly. कि अगर तुम कर लो बकचोदी लंच ब्रेक में, पर अगर तुम क्लास नहीं क्लास पहुंचे, नहीं पहुंचे ना तो पुलिस वाला गांड मारेगा कि तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है। एंड लाइक द लॉजिक इज, पुलिस वाला क्यों गार्ड मारेगा, इसको कैसे पता हमारी क्लास चल रही है? हाँ, क्योंकि तुम स्कूल यूनिफॉर्म में हो। बट लाइक हाउ डज ही नो आई एम नॉट इन क्लास एंड आई एम डूइंग सम शिट? या
है ना, दैट बुलवर्थ एकेडमी भाई वही तो एंड द फीलिंग ऑफ कि जब तुम 10-15 मिशन कर लेते हो एंड यू फाइनली गेट टू स्टेप आउट ऑफ द of the school स्कूल when the first chapter ends. Oh, it's crazy भाई, it's इट एंड fucking यू crazy. रियलाइज ओ हम स्कूल से नहीं बंधे हुए हैं बुली इज नॉट जस्ट द स्कूल गेम इट इज लाइक पूरा का पूरा एक पूरा मैप है बाहर की हाँ तरफ भाई, you It have gets so crazy. मेरा तो फेवरेट वो था भाई, जब मैंने वो अनलॉक करा था ना, लाइट हाउस वाला जो सेफ हाँ सेफ लोकेशन है बॉक्सिंग मैचेस के बाद बॉक्सिंग मैचेस के बाद, वो क्या बढ़िया था भाई, इट वाज सो क्रेजी. एंड द फर्स्ट टाइम यू गेट टू गेट आउट ऑफ योर टट्टी बुलवर्थ वाले क्या बोलते नहीं क्लोथ्स एंड गो इनटू दैट वो जो हाई फैशन वाला जो उनका था प्रेपीज प्रेपीज का Yeah. जहां से कपड़े खरीदते थे Yeah. वहां पे जाके यू ट्राइड दैट सॉस या The- ब्रो. एंड देन क्या होता है कि बिकॉज यू आर डूइंग वो प्रेपी वाला चैप्टर विच आई थिंक इज द चैप्टर 2, है ना, जब ठंड आ और जाती उसमें है. उसको वो लंबी सी लड़की को चूमते हो हाँ, तुम वो तो है, ठीक है, बट देन इट डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ मेकिंग यू लीव दैट ऑल्सो, कि वो कपड़े पहन रहे हो, अब तुम उन्हीं के मिशंस कर रहे हो, तुम्हें हर जगह ब्लू स्वेटर्स ही दिख रहे हैं, देन यू गेट बोर्ड ऑफ द ब्लू स्वेटर्स और नेक्स्ट ग्रीजर्स, एग्जैक्टली यू आर वियरिंग लेदर जैकेट्स, ब्लैक जैकेट ब्लैक जैकेट्स, जस्ट सो क्रेजी. और तुम्हारी प्रेपीज से लड़ाई है, क्योंकि ग्रीजर्स की प्रेपीज से फिर तुम लड़ाई है. मतलब यू कैन तुम ढल सकते हो अपने कोई भी कैरेक्टर में लाइक हाँ जैसे प्रेपीज में होता था, अब वो लाइक प्रेपीज वाला हेयर कट करवा सकते हो, वो सब वही. कर सकते हो. ग्रीजर में आ गए तो अपने तुम बाल वैसे से रख सकते हो. वेरी कूल टू सी. यू कैन वियर अ वो, हाँ वही what Yeah. do they call it, वेस्ट. yeah, हाँ the white vest, हाँ ठीक है. एग्जैक्ट. एंड इट्स जस्ट सो क्रेजी भाई. मेरा पता है, मैंने बुली इतनी ज़्यादा खेली है कि मैं खेल खेल के मल्टीपल रन्स में ये रियलाइज हो गया था कि जो वर्कशॉप वाली क्लास होती है इसमें तुम साइकिल्स बना रहे हो, द साइकिल विच यू मेक इन द 4th क्लास, ब्लू वन, इज बेटर दैन द साइकिल विच यू मेक इन द लास्ट क्लास. ओह हाँ, इट कैसे? जम्प्स हायर एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम स्पीड. जो लास्ट क्लास होता है उसमें थोड़ा सा स्पीड, थोड़ी सी माइन्यूट डिफरेंस आता है स्पीड में, बट इट जंप्स वेरी लोअर. some autistic attention to detail. वही तो, एंड देयर आर देन पीपल रिकॉग्नाइजिंग इट. भाई इतना बढ़िया है ना कि एंड सब कुछ परफेक्ट टाइम पे हो रहा है, कि तुम अभी हो स्कूल में, तुम घूम रहे हो, थक रहे हो, ठीक है, कि यार द स्पीड में नहीं भाग रहा है यार, ये इसका स्टेमिना खत्म हो जाता है. नाउ यू हैव अ स्केटबोर्ड. भाई skateboard is such a ठीक है. upgrade. वही फिर तुम्हें एक मिनट में लगता है कि यार स्केटबोर्ड की स्पीड भी अब थोड़ी चाहिए. नाउ वी हैव गॉटन आउट ऑफ द skateboard भी धीरे हो गया थोड़ा. स्केटबोर्ड भी धीरे हो गया, अब हम सड़क पे हैं, यू हैव अ साइकिल, Cycle. ठीक है. तो इट इज सो क्रेजी. फिर तुम्हें लगता है हाँ साइकिल है, सब कर लिया, अब साले बुड्ढे को मार के उसकी स्कूटी ले लो. यू कैन बाय अ स्कूटी, हाँ हाँ, फ्रॉम द कार्निवल. नाउ यू हैव अ स्कूटी. और फिर जब और स्कूटी इज enough. परफेक्ट स्पीड, बट उसके आगे आता है वो कि अब तुम्हें अगर मन है तो गो कार्टिंग के चैलेंजेस पूरे करो एंड यू विल गेट अ गो कार्ट. मैंने पता है, इतनी नहीं खेली कि मैं गो कार्ट वाला कर सकूं, बट नाउ आई एम पूरा रियलाइजिंग खेला था आई थिंक भाई. नाउ आई हैव टू. हाँ, रीप्ले इट ब्रो, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली रीप्ले करी थी लाइक 3 months अगो. तो आई डिड नॉट डू ऑल ऑफ दिस गो कार्टिंग वाली चीज़, मैंने बस मेन स्टोरी लाइन खेली क्योंकि मुझे बस मन हो रहा था तो एक्सपीरियंस बुलवर्थ नहीं एकेडमी. भाई बोली तो इज अ स्पेशल. बुली इज अ स्पेशल गेम. मुझे जेन्युइनली एज अलाइव एज द I just hate कि भाई- RDR2 इज, मेरे को बुली बेटर गेम लगती है. बट आई जस्ट हेटेड कि लाइक जैसे जब भी रॉकस्टार गेम बनाती है अब वो इतनी लेजर फोकस हो गई है कि वो बस एक ही लेजर फोकस इन व्हाट? कि लाइक दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि GTA बनानी है, अब GTA ऑनलाइन बनानी है अच्छा, वैसे और सारे ऑनलाइन वर्ड्स बनाने हैं. अब ना वो बुली पे ध्यान दे रहे हैं, ना उनकी वो ड्राइवर सीरीज थी, मिडलाइट क्लब सीरीज थी. हाँ, दे कुड डू सो मच क्योंकि वो बहुत लाइक इट इज, लेट्स जस्ट से इट इज द बेस्ट गेमिंग कंपनी राइट नाउ. पता है, बट दिस इज द केस विद अ लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज. अब जैसे यूबीसॉफ्ट है, ठीक है. तो भाई देख यूबीसॉफ्ट की मजबूरी है. यूबीसॉफ्ट की मजबूरी है कि हाँ. दे शुड मेक असैसिन्स क्रीड. उनकी मजबूरी ये नहीं है कि दे हैव टू मेक एन असैसिन्स क्रीड एवरी ईयर. हाँ. ठीक है, रॉकस्टार गेम्स की एक बहुत सक्सेसफुल आईपी है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो,
they don't make a Grand Theft Auto every year, but when they make one, when they release one, the world likes plays. it, plays it, ठीक है, tries it. The world Assassin's buys a Creed- fucking PS5 or Xbox just to play it because it's not releasing on PC. हाँ, Assassin's Creed Shadows, it got postponed, people were happy हाँ कि भाई हाँ ठीक है, कुछ हो सकता है ढंग का आ जाए. GTA 6 got postponed, भाई यार ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा थोड़ी होता है यार. अभी आने वाली थी, अभी आ जाती सितंबर में. और उसकी जगह ट्रेलर 2 ड्रॉप करके हाँ. everyone was back to being more than happy. एंड भाई इतना बढ़िया था. मुझे, मैंने किसी और एपिसोड में भी बात करी थी एक, कि ट्रेलर 2 स्टार्ट्स, अब रॉकस्टार सब लीक हो जाता है, ठीक है. पता नहीं क्यों. पता इतना मुंह बना हुआ था लोगों का कि यार पोस्टपोन होगी, कितने चूतियां हैं. जैसे ट्रेलर 2 we were back to being like बेस्ट कंपनी एवर. भाई रॉकस्टार जो ट्रेलर 2 था इसका GTA 6 का, इट स्टार्ट्स विद हिम सेइंग, उससे आके कोई पूछता है भाई क्या कर रहा है, वो अपनी छत ठीक कर रहा होता है और वो बोलता है just fixing some leaks. भाई इट्स सो क्रेजी भाई. इतना मजा आ गया था मेरे को वो देख के. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वही है ना कि व्हेन यू हैव एन आईपी, व्हेन यू हैव अ गुड आईपी, यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन इट. when you have the best IP. व्हेन यू हैव द बेस्ट. अब जैसे वो है Tencent ने बनाई थी ना ब्लैक मिथ. नहीं टेंशन नहीं बनाई थी. I think it was some other Chinese. It was a Chinese company. उन्होंने बनाई ब्लैक मिथ टाइम लेके, सुपर सक्सेसफुल. 2 बार डिले हुई थी रिलीज होने से पहले, but it's so polished. It's so polished. और एंड कुछ अपनी अगली गेम हाइप नहीं कर रहे हैं वो. You can है see ना? the polish. And see, they are taking time. हो सकता है कोई स्टोरी ढूंढ रहे हो, we don't know. But just the वो कि क्या डिलीवर करा है उन्होंने. अब भाई Indian. हमारे पास वो है Bethesda. उन्होंने तो इतना डिसअपॉइंट करा है ना आफ्टर Skyrim. भाई fucking like the second I heard procedurally generated, I was like, it's a wrap. It's a wrap. आगे बढ़ते हैं. Skyrim की और Elder Scrolls 5 की देखी जाएगी. Starfield तो भैया आज कुछ नहीं हो रहा, आज कुछ नहीं हो रहा भाई. सही में, क्योंकि Starfield इतनी ज्यादा, like I had hopes for it. I did too. But वो नहीं चली. But the soundtrack was peak. Soundtrack was very nice. जैसे ही मैंने वो सुना, it was like goosebumps. Bethesda soundtracks have been nice. They are goated. Skyrim का soundtrack, a Dragonborn वाला जो पूरा soundtrack है, it hits. It's hit. You just know कि हाँ भाई, I am fighting a dragon. But the fact that they paired that goated ass soundtrack with the most ass butt booty cheeks game. Diarrhea. कितनी घटिया गेम थी भाई वो. So real भाई. Bethesda should, अभी पता है, मैं अगर होता ना Bethesda ओनर, I would just focus on 2 IPs और मैं वक्त ले लेके बनाता भाई, कि मतलब लग रहे 6 साल एक गेम. Cyberpunk निकली भाई 10 साल बाद. बहुत अच्छा लॉन्च नहीं था, बट लोगों ने उसे टाइम दिया. वो अपडेट हुई एंड नाउ इट्स अ ग्रेट फकिंग गेम. यस, ठीक है. नाइट सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मैप्स यू कैन एक्सपीरियंस. अगर मैं Bethesda ओनर होता, I would just focus on 2 IPs, Elder Scrolls and Fallout. Yes, like that's the only response भाई. Fallout 3 तो चल बहुत अच्छी गेम है. Brother, play Fallout New Vegas. Fallout New Vegas I have to play. तूने बोला you है मेरे को have to play. Like it's so crazy because कि वो Obsidian ने develop की and it's by popular opinion generally considered the best Fallout and it's not even made by Fallout Score team. पता है वो क्या हुआ था? क्या हुआ था? कि they were like, oh, we have this whole engine जो अभी काम में नहीं आ रहा है because we are busy on Skyrim. Yeah. So we'll just give it to Obsidian to make some bullshit after Fallout 3 और उन्होंने निकाली and was a super hit. But मेरी पता, I've seen Fallout New Vegas, I have not played it. मेरी favorite Fallout game has been Fallout 4 भाई. Honestly, मतलब मुझे Fallout 4 जो scope है ना Fallout 4 का, कि तुम्हारे पास कितना कुछ है. बस the building aspect was a ass था थोड़ा, but the scope that you have in terms of कि अगर तुम्हारा सेकेंडरी पार्टनर कोई और है ना, तो तुम्हारी एंडिंग भी कुछ और है. हाँ, दैट वाज वेरी डिफरेंट. अभी भाई वो हाउसफुल 5 आ रही है, उसका यूएसपी पता है क्या है? उन्होंने 25
25 मेन मेंबर है कास्ट के, नहीं भाई रुक। दैट्स द फकिंग यूएसपी। कितने हैं? 30? जितने भी हैं उन्होंने 5-6 एंडिंग शूट कर लिए अलग अलग। क्यों? अब अलग अलग सिनेमा घर में अलग अलग एंडिंग भेजेंगे। और अब पीवीआर साकेत गए फॉर एग्जांपल हम देखने, ठीक है, और वहाँ पे 4 बजे वाले शो में कोई एंडिंग है और 7 बजे वाले शो में कोई और एंडिंग होगी। ये है उनका यूएसपी। ब्रदर पर मूवी भी तो अच्छी होनी चाहिए हाँ फिर। वही है ना, व्हेन यू कांट राइट फॉर शिट हाँ यू राइट एग्जैक्टली। एवरीथिंग एंड रिलीज इट ऑल एट वंस। हाँ, आई डिडंट नो दिस अंटिल नाउ, ये हाउसफुल का वो होने वाला कल है ही पता चला है यूएसपी। मेरे को भी। मुझे लगता है ये क्रेजी से इंस्पायर हो गए थे, क्योंकि क्रेजी भी इतनी टट्टी थी। एग्जैक्टली जिस बंदे ने तुम्बाड़ बनाई है ना, तुम्बाड़, हाँ हाँ वो तो ही बहुत बढ़िया मेड मूवी है क्रेजी, भाई। और वो आके चली गई थिएटर में से, एंड इट वाज वेरी बैड। डिड यू वॉच वो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव? नॉट येट, तूने कल ही बात बताया था, मेरे को भाई देखनी है। देख यार। बट द फैक्ट दैट ही इज काइंड ऑफ क्रेजी कि द मोस्ट लाइक बहुत अच्छे स्टार्स मूवी नहीं बना पा रहे, इज अ लॉट अबाउट द इंडियन इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, कि कितना टाइम हो गया यार, एक सुपरस्टार नहीं आया नया इनमें। हाँ सुपरस्टार के नाम पे कार्तिक आर्यन आया है। कार्तिक आर्यन क्या है? ही इज लाइक लिटरली लाइक अ ब्रेड, कि इसको लगा दो ऑमलेट के साथ, ये हाँ आशिकी 3 में डाल दो। आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि जब वो होएगा उसकी ना रेंज यार। क्या है? ऐसे करके बड़े बाल 15-16 सेंटीमीटर के, ताकि उनको कहीं से भी स्टाइल कर सको, दैट्स हिज फकिंग रेंज। हाँ कि उसको डाल दो भूल भुलैया में, उसको डाल दो यहाँ, उसको डाल दो भूल भुलैया में, उसको डाल दो ये साउथ इंडियन मूवी के रीमेक में, उसको डाल दो, हर जगह फिट हो जाता बहन है जो इतना ज्यादा हो गया। द कार्तिक आर्यन इन्फ्लेशन इज अनरियल भाई। भाई। आई थिंक जब वो आएगी ना रणवीर सिंह वाली डॉन जब आएगी ना, तब वी विल हैव अ सुपरस्टार। इफ देखते हैं। आई थिंक रणवीर दैट सिंह वाज अ सुपरस्टार, आई थिंक इसीलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक दैट मूवी विल बी बट डन द वेल। फैक्ट दैट ही स्टॉप डूइंग मूवीज ऑल टुगेदर हैज हर्ट हिज ब्रांड अ लॉट। पता नहीं बहनचो लास्ट कौन सी मूवी आई थी उसकी। बाजीराव। हाँ लाइक संजय लीला बंसाली के अलावा उसने मूवी नहीं बनाई किसी के साथ। बाजीराव के बाद उसकी कोई मूवी नहीं है। अबे वो आई थी ना रॉकी और रानी की। अच्छी मूवी भाई। भाई इट वाज सच अ गुड मूवी, क्या बात कर अच्छा रहा है। सॉरी, आई वाज थिंकिंग अबाउट वो जो उसने शेट्टी के साथ निकाली थी। सिम्बा। सिम्बा नहीं नहीं, सर्कस। नहीं 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 नहीं, नॉट नॉट दैट। जुड़वा हाँ है रॉकी पर और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी क्या बढ़िया मूवी थी। आई थिंक यही था ना उसका पूरा हाँ नाम। हाँ हाँ। क्या बढ़िया मूवी थी भाई। आई लव्ड इट। उसका कैरेक्टर उसमें, आई लव द मूवी ओवरऑल। सभी के मुझे तो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए थे। सुपर फनी भाई। एंड द यासिफिकेशन ऑफ शाहरुख खान भाई, उस यासिफिकेशन। मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी करवा ली यार उस बंदे ने अपने हाँ मुंह पे, या खत्म कर लिया उसका। बड़ी शाहरुख खान। नो ही इज नॉट शाहरुख खान, ही इज अ स्किन वॉकर है। स्किन वॉकर। अब तो माय उसकी शक्ल गॉड। देखेगा ना, लाइक तू बिफोर एंड आफ्टर देखेगा, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस और अभी का, यू हम्म। गो क्रेजी, ही लुक्स सो डिफरेंट। अब बहुत बुरा लगने लग गया वो शाहरुख खान, बट आई डू लाइक। डिड यू सी हिम ऑन द मेट गाला? हाँ मुझे तो उसका आउटफिट पसंद आया था भाई। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? क्योंकि इंटरनेट पे लोगों को नहीं आया था पसंद। कैन यू शो मी इट? हाँ फोन पे ही दिखा दे, आईपैड पे क्या, वैसे भी स्क्रीन को नहीं दिखा रहे। यानी तूने पॉइंट उसकी तरफ करा ना। आई थॉट यू वांटेड टू सी उस पे। सबसे बढ़िया तो मेरे हिसाब से दिलजीत दोसांझ। वो तो बहुत ही वो था यार। क्या? सो एफर्टलेस हाँ एग्जैक्टली लाइक, मतलब इट वाज देयर वाज एफर्ट बिहाइंड इट बट ही कैरीड इट सो एफर्टलेसली। like for the theme dandyism with your own roots, it was the best for me. Not gonna lie, it was so fucking gaudy. Like why the K? ठीक है भाई। नार्सिसिज्म। Exactly. अच्छा डिड यू लाइक इट?
not gonna lie, I did. You know, I love दिलजीत दोसांझ. दिलजीत दोसांझ का तो बहुत नाइस था. बहुत बढ़िया था वो, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा. एंड आई डू लाइक कि अब मेट गाला में थोड़ा वो हो गया है बाइफर्केशन. देयर शुड बी अ लिटिल सेग्रीगेशन. भाई मैं तो ज्यादा नहीं, थोड़ी सेग्रीगेशन तो होनी चाहिए हर जगह. मैं तो इतना खुश था इस बारी के चेयर्स देख के. मेट गाला, मैं यू नो हाउ मेट गाला वर्क्स, ठीक है. तो उसके चेयर्स भाई, आई थिंक इट वाज बीइंग होस्टेड बाय लुइस हैमिल्टन, and it was being hosted by Pharrell Williams, and it was chaired by Lewis Hamilton, ASAP Rocky. भाई just pristine fashion sense. ASAP Rocky की fashion sense A$AP Rocky इतनी is the पसंद goat. है ना मेरे को, इतनी ज्यादा पसंद है ना मेरे को. बहुत. Even Pharrell Williams He's for a that very matter, भाई. unproblematic and a very loved celebrity. हाँ हाँ भाई. and मैं पता है मैं Like मेरा वो, having like एक तो रियाना बीवी है, हाँ and then no allegations against him. The best. मेरा मतलब favorite videos to watch on YouTube are And he's friends with वो Tyler the Creator. Tyler the Creator. Like Exactly मैं यही बोलने वाला था कि goated. मेरी favorite videos to watch on YouTube are just Tyler the Creator fucking with A$AP Rocky. हाँ. ठीक है. I'm licking this nigga brains. वही भाई, it's so crazy. तो बढ़िया है भाई. It's fucking टाइलर crazy A$AP भाई. Rocky को बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को तो बहुत मजा आता है. And Oh, I Tyler the did drop Creator, the N word. yeah, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था. पर ये तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इधर कौन देख रहा है? अच्छा ठीक है, बोलो ये बोलो. निगा विगा मेरे को चलता रहे. बस यार, come on. कोई नहीं, ठीक है. पोस्ट अप करो. हाँ हाँ. तो कहाँ थे हम? हमको तो निगाह Tyler से the Creator. निगाह की बात है. देख हाँ देखो हमको तो फर्क, देखो एक तो बात है कि हम भी कॉलोनियलाइज हुए थे, हाँ ठीक है. हाँ तो हमको तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. पहली बात तो ना हम वाइट है, तो ना हो तो हमने उनके कोड़े लगाए हाँ. ब्लैक्स के, और ना ही हम उसको रेसिस्ट सेंटिमेंट में अरे यूज कर रहे भाई हैं. बात ये है कि जोक में चल मैं I'll agree with you in jokes, मगर भाई द पॉइंट इज कि जो वो वर्ड है ना, द एन वर्ड विद द हार्ड इट इज आर, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. इट इज यस. वेरी डिसरिस्पेक्टफुल क्योंकि इट इज अटैच्ड विद दैट टाइम हाँ. ऑफ स्लेवरी ना. वो तो द कम्युनिटी क्लेम्ड इट देन कि हम आपस में But यूज देख, करेंगे. अगर कोई, अब जैसे मेरे से तो गलती से निकल गया, पर अगर मैं रेसिस्ट कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा, then I think it is pardonable. It's not like कि it's allowed, it's just pardonable. कि it is understandable कि वो उसने क्यों बोला. कि मतलब अब जब मैं बोलता I'm licking this man's brain, तो वो लोग तो ये कौन सा वीडियो है, पर वो बोला हाँ, उसने हाँ, ऐसे हाँ. कि like हाँ, तो वो समझ आ गया कि वो टाइलर द क्रिएटर ही बोल क्रिएटर ने सकता है. बोला भाई. आई रिमेम्बर वो टाइलर द क्रिएटर की ही वीडियो वेयर ही वाज आंसरिंग क्वेश्चंस फॉर हिज फ्रेंड्स. एक तो द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप ऑन द फेस ऑफ हाँ. द इंटरनेट वाज टाइलर द क्रिएटर एंड केंडल जेनर. ठीक है. और केंडल And the most जेनर unexpected, टिमोथी और काइली कैले जेनर. क्या चल रहा है भाई? बट भाई टिमोथी शैलमे इज ऑन अ जनरेशनल रन भाई. The sauce that man's dripping भाई. भाई तो क्या? तो सुनना, तो केंडल ने उससे पूछा टाइलर से कि वो ऑन कैमरा आंसर कर रहा था, सवाल पहले से आ गए थे. तो केंडल जेनर का सवाल था कि व्हेन यू गो होम एंड यू आर अलोन, व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आई डोंट नो, I'm going to sleep now. What do you think about? I'm just a And I normal loved person. Kanye's interviews before he went insane Yeah. with Kim Kardashian. Yeah, भाई can't. वो उसके बारे में बाद में आता है वो कि we bought this, वो किम कार्डाशियन, नहीं किम कार्डाशियन दे रही थी और कान्ये उसके साइड पे था. Well, we got this house, but it doesn't have a jacuzzi. तो वो कान्ये बोलता, can you believe it? It doesn't have a jacuzzi. When he was sarcastic, भाई. हाँ. Actually sarcastic. Because he's come up. मतलब चलो वो तो ठीक है. We're talking about 2060s Kanye here. Yeah. ये की तो बात ही नहीं हो रही है. Where do you think he went bonkers थोड़ा? He's always been kind of थोड़ा सा. नहीं. When he went into that ये territory. ये टेरिटरी यार, वो थोड़ा सा पता है दिक्कत क्या है उसके साथ. ही इज अ वेरी मैनिक क्रिएटर. ही इज अ वेरी जीनियस क्रिएटर. वो बोलते हैं मैड जीनियस. ही इज काइंड ऑफ दैट वे. बट आई फील लाइक हिज व्हेन ही हैड हिज
support system and his team and everyone to manage him just a little bit, just to keep him in confines. He's like Hideo Kojima. पता है दिस मैंने ये क्यों पूछा बिकॉज दिस इज ऑल्सो व्हाट आई फील अबाउट टाइलर द क्रिएटर कि टिल द टाइम ही इज बीइंग मैनेज्ड एंड ही इज फोकसिंग ऑन हिज म्यूजिक Like the people managing him right now, I don't know even if they are, if even they are. नहीं ही हैज मैनेजर्स But the वो तो उसने problem अपनी is, ग्रैमी की स्पीच में ही बोला था उसने अपने मैनेजर जो पूरा ग्रुप था उसका उसको थैंक करा था फॉर दिस रीजन कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग माय आइडियाज और मैं हाँ चुतिया बातें करता हूँ बट थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी हाँ, but अब बहुत वो थोड़ा पागल ही हो गया, like this Twitter and stuff. टाइलर नहीं, Kanye. Kanye and the Yeah. anti-Semitic stuff. भाई फॉर But it is funny. इट्स फनी टू वॉच एट बट वही है ना कि वो folded under zero pressure की. हाँ इट्स फनी व्हेन यू नो I'm not gonna say what ethnicity the doctor was. हाँ बट ही वाज अ जू He was a Jew. तो भाई वही है कि इट इज फनी But you don't like seeing it. हाँ. But when you're taking it ironically, sorry, but you know कि given This man needs help. This man needs help क्योंकि ये बोल रहा है कि हाँ मैं ये सब कुछ ironically नहीं बोल रहा मेरे लिए सब कुछ unironic है then it's not super funny to me at least. It's not even funny. It's just sad seeing a creator that you really like. 808s and Heartbreak. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. And like Dropout. But he made Dropout. Like Father Stretch My Hands. The beat Life drop, of Pablo. The beat drop bhai the fucking beat drop. He really changed hip hop into something more creative. Have you heard the original? जहाँ से उसने सैंपल करा है फादर स्ट्रेच माय हैंड्स नहीं पर अभी बोलने दे एक तो क्या बोलते हैं सुनाना और क्या बोलते हैं he I think kind of discovered Virgil Abloh who was such a good designer and architect है ना and like all these things he has that vision but thing is कि अब उस पता नहीं क्या हुआ है I think the divorce affected him a lot. He had that vision and he inspired people. भाई जो फादर स्ट्रेच माय हैंड्स वाला कॉन्सर्ट था ना जिसमें मॉडल्स बस खड़े हुए हैं देयर इंस्ट्रक्शन वाज कि तुम्हें सीधा खड़े रहना है बस रेड हेयर्ड मॉडल है इफ यू रिमेंबर दैट रेड हेयर्ड मॉडल इज लिल याटी ही वाज नॉट मेकिंग म्यूजिक ठीक है इंस्ट्रक्शन है फादर स्ट्रेच माय हैंड्स का बीट ड्रॉप आएगा और एंड यू हैव टू स्टैंड स्टिल टफ एज फक ठीक है और वो मॉडल्स भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो बीट ड्रॉप और लिलियाटी थोड़ा सा मूव करता है कि उसका रिएक्शन बस ये होता है ही लुक्स टुवर्ड्स द स्पीकर शायद ऊपर दे या मतलब ऊपर देखता है ऐसे अचानक से ठीक है जैसे वो बीट ड्रॉप आता है एंड 1 year later ही ड्रॉप्स हिज फर्स्ट एल्बम ये है भाई दिस इज इंस्पायरिंग वही तो वही है इट्स काइंड ऑफ सैड वाज इंस्पायरिंग I miss the old Kanye. The old Kanye. क्रेजी है भाई हाउ मेरा पता नहीं कान्ये वेस्ट तो आई विश चलता रहता ना नॉर्मली हाँ इतना बढ़िया दुनिया होती I mean कोविड broke the world भाई for a person that is that creative you kinda like just hope that he doesn't go down that होता है सब डू यू नो दैट इंटरव्यू जो क्लिप बहुत फेमस होती है उसकी और इलॉन मस्क की नहीं कौन सी अरे जिसमें वो बात कर रहे हैं कुछ और वो उसको रॉकेट साइंस के बारे में बता रहा है इलॉन एंड इलॉन इज सेइंग कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड अबाउट रॉकेट साइंस और कान्ये सामने से बोलता है या आई स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट व्हेन इन 7th grade ठीक है और वो बोलता है बट इट्स नॉट दैट सिंपल और कान्ये से बोलता है नो इट इज दैट सिंपल ठीक है दैट होल इंटरव्यू अब दैट क्लिप इफ यू लुक एट इट इंटरनेट पे तो वो देख के लगता है कि भाई ये क्या है ये तो पूरा इंटरव्यू देखना है and second of let's सुन तो talk about Elon Musk trying to front like he is intelligent he is not ठीक है फर्स्ट ऑफ क्या बोलते हैं वो बस अच्छा बिजनेसमैन है he doesn't know shit about rocket science either क्या बात कर रहा है भाई he has studied physics proper but like whatever it may be उसने जो अपना भांग भोसड़ा किया है ना क्या कर और किसी बंदे ने किया तूने देखा नहीं क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑल दैट स्टफ एंड ही सो एंटी सोशल इतना एंटी सोशल कहाँ है वो एंटी सोशल है भाई डिडंट यू सी हिज विनिंग स्पीच ऐसा आगे नाजी सैल्यूट कर दिया था
हाँ Like all that shit just adds up. He's kind of autistic about it. He's just a billionaire, इसलिए उसको मिल गई Amber Heard और वो क्या थी दूसरी वाली, कौन थी वो, she was some singer ना, I don't know. इसलिए हुआ है, नहीं तो like he's very very out of it, I feel नहीं like. मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक एलोन मस्क का एक ही वो है जीवन में कि हाँ टेस्ला चलाना है, स्पेस एक्स चलाना है, बाकी डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग अ लॉट, ऐसा Honestly, मुझे लगता है. I think he's gonna have a very big, he's gonna have a slow but very long and एक्सटेंडेड painful डाउनफॉल. downfall because of the fact that कि टेस्ला का जो co-creator था ना, उसने एक्चुअली टेस्ला के गाड़ी के वो बनाए थे डिजाइन्स, हाँ द मॉडल्स, बट व्हेन Elon Musk had full control, what did he fucking come up with? साइबर ट्रक. हाँ कितना घटिया लगता है बट भाई इट वो. इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नो इट्स नॉट. या इट इज, क्या बात कर रहा है. इट्स ब्रेकिंग डाउन लॉट भाई. इट्स, एक बंदा था, इसका वीडियो आया था कि ओ द टेस्ला स्ट्राइक. अरे इट इज स्ट्रॉन्ग मतलब कि इट इज ब्रेकिंग डाउन, वो अलग चीज है. इट इज ड्यूरेबल कि अगर चल रहा है तो देख मटेरियल माई बी ड्यूरेबल, हाँ. पर क्या हुआ वो अब वो बोलते बट हैं अगर वो रुक ही जा रहा है हाँ, तो फायदा नहीं exactly. है. And the second thing is कि it's so big and heavy. It's a very like child's Reddit kind of toy chungus thing. कि oh मैंने like you are not getting it for actual work. हाँ. You are really just getting it to just show off कि मैंने साइबर ट्रक लिया है. Please notice me, Elon. आई थिंक वही फिर वो सही है कि इलोन मस्क ने आज अभी अभी काम करना शुरू करा है. जाकिर खान की एक किसी उसमें था यार, स्टैंड अप स्पेशल में, कहता कि जितना मर्द औरत को बता रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, उतना काम दुनिया में है ही नहीं. कहते अगर उसका वो 1% काम भी कर दे तो आज अर्थ से मार्स तक की सड़क बन जाएगी. सड़क जस्ट बाय रोड जाएंगे भाई. एंड इट इज सो रियल कि देख ये तो करते हैं, ये तो पूरा लौंडा समाज think- करता है कि आई एम बिजी. मतलब like guys in general, at least in their younger years, they need, मतलब it is for me personally, we need a lot of alone time to gather our thoughts, to introspect. Oh, Like it is good to hang makes out, sense. it is good to go out, party, all that stuff. But एक चीज होती है where ideas come from, and ideas always come from boredom. Inspiration, yes, you get from parties, you get from talking to other people, you get from movies, you get from TV, but your own original ideas, uninspired, which are like actually in your जहन जो Yeah. तुम्हारे से निकलते हैं, Yeah. वो अगर तुम बैठोगे ना अपने साथ, तभी आएंगे वो. when you're alone. तेरे साथ हुआ है कभी है? हाँ हमेशा. The perfect example is shower thoughts. हाँ वो कितना होता है. So that's what I'm talking about. कि for a man and for a guy in his 20s or whatever 30s, like alone time is very important to you. वेरी इंपॉर्टेंट भाई. दैट्स तो है. अरे ये तो है ही यार, मतलब आई वोंट जस्ट से फॉर अ गाय, आई वुड से फॉर एनीवन एंड एवरीवन. अकेले बैठ के नहीं, I just feel कि like girls are more social, like inherently, मतलब on average girls are more social while guys are little less social. वो नहीं कह रहा मैं ये कह एक सोशल है कोई और नहीं है वो हटा. आई एम सेइंग कि अकेले बैठना और इंट्रोस्पेक्ट करना चीजों पे इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू डू. हाँ वो तो है. हाँ ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे अब दिस आई डोंट मीन इन अ मेडिटेटिव सेंस, किसी भी चीज को लेके कि 2 मिनट अगर अकेले बैठ के सोचोगे ना किसी चीज पे, सोल्यूशन मिल जाता है चीजों का. टेंशन होनी कम हो जाती है चीजों की. कुछ करने का मन कर जाता है व्हेन यू आर जस्ट फ्रॉलिकिंग अराउंड द वर्ल्ड डूइंग नथिंग. कुछ करने का मन कर जाता है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा एक वो होना चाहिए, एक अलोन टाइम का स्कोप सबके पास होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. हाँ मैंने ये भी नोटिस किया है कि like when you're in relationship, your brain kind of turns off in a sense. हाँ कि like when you're in like short relationship,
for example. Yeah. You're very much thinking about your relationship and like with girls and all that stuff. So you don't get a lot of alone time, a lot of thinking time. I feel like that is very important. और वो सब आता है when either you've been in the relationship more than a very long time Mm-hmm. or either when you're single. ये दोनों में आता है क्योंकि short term relationships में there's always emotional Yeah. talking and like always something happening. But when you are actually at comfortable places, both of you, that you know you're not going anywhere, either of you, that's when you get that alone time. तो ये मैंने नोटिस किया कि ड्यूरिंग But why is your alone time dependent on a relationship? इट्स नॉट डिपेंडेंट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक जब यू आर इन अ रिलेशनशिप ना देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस गोइंग ऑन इट्स नॉट इवन इंटरफेरेंस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन योर लाइफ अच्छा वैसे हाँ आई एम नॉट सेइंग कि इट्स बैड और गुड है स्टिम्युलस है काफी हाँ सारा, बहुत सारा तो स्टिम्युलस तुम्हें है alone ठीक है, चलो भाई, दिस वाज इट फॉर द एपिसोड एंड बाय.